सूरज राजपूत को अभी रिसेंटली, यू जस्ट सी हियर, हमने भी इनको रिकॉग्नाइज किया अभी। सूरज राजपूत एक अनोखी कहानी और एक अनोखे एक्सपीरियंस के साथ, कैन यू प्लीज हैव विद अस मिस्टर सूरज सिंह राजपूत। I can see more than 7,000 people are live with us on YouTube. और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है हम सबके अंदर, क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 तरीके पता लगने वाले हैं आपको कि आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करके आप किस तरीके से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कितने लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं? आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मैं जो शेयर करने वाला हूं आज आपके साथ, मेरे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और वो सब कुछ आपको निचोड़ के अगले 40-45 मिनट के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आज के इस सेशन के अंदर आपको बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं। आप जिन लोगों को अमूमन सोशल मीडिया पे देखते हो, जो बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं, जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया हुआ है, जिनकी उम्र सिर्फ 20, 21, 22, 23, 24 साल के बीच में है, वो लोग भी आपके साथ इस सेशन के अंदर मौजूद होंगे, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ग्रो करे, और 1 लाख 2 लाख नहीं, मिलियंस में ग्रो करे। वो लोग भी आज आपको मिलने वाले हैं इस सेशन के अंदर, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। बट इनिशियली आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम सुपर पम्प्ड अप। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो इतने हजारों लोग हमारे बीच में कनेक्टेड हैं, ये कहां से हैं? एक बार मुझे चैट के अंदर बताओगे कि आप कौन कौन से शहर से मुझे सुन रहे हो अभी। और ये रिकॉर्डेड सेशन बिल्कुल भी नहीं है। आज क्या दिन है भाई? आज 26 नवंबर है, और कितने बज रहे हैं? 7:09 हो रहे हैं भारत में, करेक्ट? कई लोगों को लग रहा होगा कि अरे रिकॉर्डेड सेशन तो नहीं है। बिल्कुल भी रिकॉर्डेड नहीं है, मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूं। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं। आप कहां से बात कर रहे हैं मुझे एक बार जरा चैट के अंदर बताइए। ऑलराइट, असम, सोलापुर, बिसलपुर, महाराष्ट्र, बहुत तेजी से चैटिंग ऊपर जा रही है। इंदौर से लोग हैं, हैदराबाद से लोग हैं, झारखंड, अहमदाबाद, राजस्थान, लखनऊ, बंगाल, गोरखपुर, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, नागपुर, कर्नाटका से भी लोग हैं हमारे बीच में, मुंबई, कश्मीर से भी लोग हैं, वाओ, छत्तीसगढ़ से हैं, बरेली से हैं, नवी मुंबई, झारखंड, छत्तीसगढ़, बैंगलोर, पुणे। आई थिंक आप भी पढ़ पा रहे होगे यहाँ पे। देखा जाए तो पूरा हिंदुस्तान अभी हमारे साथ कनेक्टेड है, और ये 7,000 लोग कम नहीं होते दोस्त। 7,000 लोग, मतलब आप अगर किसी स्टेडियम के अंदर पैक करोगे ना, स्टेडियम के अंदर बुलाओगे 7,000 लोगों को, खचाखच पैक हो जाएगा, और पैर रखने तक की भी जगह नहीं होगी। ये बहुत, और यही है डिजिटल प्लेटफॉर्म की पावर जो है ना, वो यही है डिजिटल दुनिया की जो पावर है। मैं सिर्फ एक कमरे से बैठ के अभी बात कर रहा हूं, अपने ऑफिस में, अपने केबिन के अंदर, और मैं हजारों लोगों के साथ कनेक्टेड हूं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं सीधा, बिना एक भी सेकंड वेस्ट करे हुए। एक रिक्वेस्ट रहेगी बस मेरी कि आप नोटपैड और पेन रेडी रखना, ताकि जो भी चीजें आज हम डिस्कस करें वो सब कुछ आप अपने नोटपैड और पेन के अंदर लिखते चलो। और आज से 2 साल बाद भी अगर आप उस नोटपैड को खोलोगे तो आप वापस इसी सेशन में आ जाओगे। क्योंकि अक्सर ये होता है, हम कुछ भी सीखते हैं ना, मूवी देखने जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो मूवी देखने के बाद उस टाइम तो हमें सब कुछ याद रहता है, ठीक है, लेकिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद हम लगभग 80% मूवी की चीजें भूल चुके होते हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद रहता है। 1 हफ्ते के बाद 95% चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, बस कुछ कुछ पॉइंटर्स याद रहते हैं। तो आप भूल ना जाओ, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप नोटपैड और पेन के साथ आज के सेशन को अटेंड करो। टॉप 10 तरीके पैसा कमाने के ऑनलाइन। अब कई लोगों के दिमाग में यह भी आएगा कि क्या तूने पैसा कमाया? क्या मैं हूं कौन? मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये चीजें? मेरा क्या फायदा होने वाला है इसके अंदर? मैं सब कुछ एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपके लिए एक अनाउंसमेंट जबरदस्त है कि जो ये हजारों लोग अभी हमें सुन रहे हैं, इसी सेशन के अंदर एक स्पेशल कॉन्टेस्ट है। मैं मतलब हमारी कंपनी लगभग 15,000 का गिव अवे कैशबैक देने वाली है। अगर आप इस सेशन को ढंग से अटेंड करते हो, आपको सेशन के एंड में मैं एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट लॉन्च करूंगा। कुछ हो सकता है कोई एक्टिविटी करने को बोलूं आपको, हो सकता है कोई सवाल पूछ लूं आपसे, और जिस भी इंसान ने बहुत ध्यान से इस सेशन को अटेंड किया होगा, ठीक है, वॉच टिल द एंड, तो उस इंसान का फायदा हो सकता है। फर्स्ट प्राइज विनर जो होगा उसको 5,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। सेकंड जो विनर होगा उसको 3,000 का मिलेगा। थर्ड विनर को 2,000 का कैश प्राइज मिलेगा, और लगभग 10 लोगों को 500 रुपए का कैश प्राइज मिलने वाला है, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो ये याद रखना, ये कॉन्टेस्ट हम एंड में आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए एंड तक टिक के हमें इस वेबिनार का पार्ट बनना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज मैं आपके साथ कोई भी चीज शेयर करूं, आपका यह जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त कि मैं हूं कौन। और अब ना मैं
चैट बॉक्स को चाहता हूं कि रोक दिया जाए, मेरी टीम चैट बॉक्स को बंद कर दे, ताकि आपका ध्यान मेरे कंटेंट पे रहे। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब हम चैट को ऑन करेंगे, तब तक के लिए, क्योंकि ध्यान बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है, हमारा ध्यान चैटिंग के अंदर लग जाता है। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल कंटेंट पे ध्यान दो। अगर यार तुमको 1 लाख रुपए महीना कमाना सीखना है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाना सीखना है, तो सीखना किससे पड़ेगा? उस इंसान से ना, जिस इंसान ने कुछ किया हो लाइफ में। अगर आपको मान लो BMW चाहिए, डिफेंडर चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए, आपको बुगाटी चाहिए, तो आप जो इंसान सेंट्रो ड्राइव कर रहा है उससे अगर सीखोगे तो हो सकता है गलती हो जाए, हो सकता है आप कुछ गलत सीख लो। आपको सीखने का मन तो है, बट इंसान गलत चूज हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। मेरे बारे में यहां पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मैंने कोई किताब पढ़ के 2-4 वीडियोस देख के इधर उधर से ज्ञान बटोर के आपके आगे परोसने नहीं आया हूं। ये मेरी लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं एक ऐसी कंपनी का फाउंडर हूं जो पिछले साल 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, हमने कोई बैंक लोन नहीं लिया, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं उठाई, हमने अपने दम पे बिजनेस करके रियल रेवेन्यू जनरेट करके, सेल्स जनरेट करके, प्रॉफिट बना के इतनी बड़ी कंपनी बनाई है। हमने भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल अस्तित्व के नाम से हमने ऑर्गेनाइज किया था, जिसके अंदर 20 से ज्यादा बड़े बड़े फाउंडर्स आए थे, 200 से ज्यादा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आए थे। इसकी वीडियोस भी आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगा मैं इसी वेबिनार के अंदर। इसके अलावा मैं एक ऐसा पॉडकास्ट शो रन करता हूं जहां पे बहुत सारे बिलियनियर्स, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत सारे बड़े बड़े फाउंडर्स, इनके साथ स्टेज शेयर कर चुका हूं, इनके इंटरव्यूज ले चुका हूं। भारत के टॉप 40 क्रिएटर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स के मतलब तौर पे मुझे इन्वाइट किया गया था भारत मंडपम पे। यहां पे मेरे बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। आई एम ऑल्सो स्पॉटिफाई वेरीफाइड आर्टिस्ट। मैंने काफी सारे गाने लिखे हैं, जिनमें से कुछ गाने ऐसे हैं, जैसे एक गाना है जय महाकाल, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जय महाकाल बाय आशुतोष। 2 पार्ट हैं इस गाने के, दोनों पार्ट पे 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं, मतलब गाने भी वायरल गए हुए हैं। तो काफी सारी चीजें जिंदगी में करी हैं, बट अब मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो यहां पे मेंशन्ड नहीं है और जो कि बहुत जरूरी है, जो मेरे को लगता है अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, हर एक इंसान रिलेट करेगा इस चीज से। मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर क्या होता है दोस्त, जैसे आप मिडिल क्लास से, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मैं मिडिल क्लास से हूं, मतलब था। और क्लास सिर्फ दिमाग की बात होती है, ये भी समझना आप। जैसे आपकी सोच बदलती है, जब आपके पास पैसा आता है, आप अपने आप क्लास बदल लेते हो, अपने आप आपकी क्लास बदल जाती है। तो मैं बिहार के छोटे से जिले सीतामढ़ी के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और जब मैं बिहार से दिल्ली आया था 2005 में, आज से 20 साल पहले, तो मुझे ढंग से हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी। आपको पता होगा ना, बहुत सारे बिहारी लोगों से आप मिले होगे और आपने देखा होगा टोन से पकड़ लेते हैं लोग कि अरे ये बिहारी है, और फिर उसके बाद जिल्लत भी होती है, अरे चलना बिहारी। वो जिल्लत मैंने भी अपनी जिंदगी में झेली है, और उस जर्नी से आज बोली से भी कोई पता नहीं लगा सकता कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं। अब बिहार हो, यूपी हो, या कोई भी जगह हो जहां पे मिडिल क्लास होती है ना, मिडिल क्लास के दिमाग में एक ही सपना होता है हर बच्चे के अंदर कि उसे अमीर बनना, उसे पैसा कमाना है। सेम चीज मेरे अंदर भी थी और बहुत जोर से थी, एक ही सपना था। अगर क्लास में मैडम भी आए, किसी से पूछे कि तुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, तुझे क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, तुझे क्या बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, आशुतोष तुम्हें क्या बनना है, मैडम अमीर बनना है। बहुत क्लियर रहता था, मैडम अमीर बनना है। घर वालों से भी पूछता था मैं कि पापा मम्मी अमीर कैसे बना जाता है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, यूपी बिहार से हैं, तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि यहां पे अमीर बनने का इकलौता रास्ता है यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। आप आईएएस बन गए तो आप अमीर बन गए, ये एक नोशन होता है। तो आईएएस बनने के लिए, कोई भी बड़े पोस्ट के लिए, सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई मैंने बहुत अच्छी करी। आपको यहां पे मैं मतलब प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूं, क्योंकि आगे मैं एजुकेशन सिस्टम पे कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूं जो शायद आपके पेट में पचेगी नहीं। तो आपको हो सकता है लगे कि साला खुद पढ़ा लिखा नहीं है ये आदमी, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। तो मैं यहां पे पहले ही आपके आगे लगा दिया, 10th का सर्टिफिकेट है जिसमें 10 CGPA मैंने होल्ड किया था। आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, बट आई एम अगेंस्ट द ओवर एम्फसाइजेशन ऑफ एजुकेशन विच वी हैव डन इन द सोसाइटी। 10 CGPA होल्ड किया। नवभारत टाइम्स के अंदर फोटो आई दोस्तों, ये देखो न्यूज़पेपर में, यहां पे आप देख सकते हो आशुतोष प्रतिहस्त, बहुत अजीब दिख रहा हूं, बट एनीवेज दिल्ली में बड़े A1 ग्रेड। तो ये सब अचीव करने के बाद, अच्छा हमारी जिंदगी का अगर मैं आपसे पूछूं, हमारी जिंदगी का मेन मकसद क्या होता है, हमारी जिंदगी का मेन पर्पस क्या होता है? हम में से जो भी लोग हैं, अभी आप लोग भी मुझे सुनने आए हो, आप एक ही चीज तो चाहते हो ना, सच अगर हम अपने आप से बोले कि हमें सर्वाइवल चाहिए यार, हम किसी भी तरीके से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हमारे माँ बाप ने हमें को स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, एक ही मोटिव था, एक ही पर्पस था कि भाई बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हमारी जिंदगी का इकलौता मकसद यही होता है। स्कूल हम जाते हैं, हाँ एटिकेट सीखने के लिए जाते हैं, हाँ हम बिहेवियर मैनर सीखने के लिए जाते हैं, बट अल्टीमेट पर्पस अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो हम इसीलिए चाहते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे हमको पैसा कमाना है। करेक्ट? यस और नो?
अब अगर यही मोटिव है, और एक और मोटिव होता है कि हम जो रिप्रोडक्शन हो, हमारा जो बच्चा हो, हमारे जो ऑफ स्प्रिंग्स हो, वो भी अपने पैरों पे खड़े हो, वो भी जो है सोसाइटी में इज्जत से जिए और उसे दाने दाने के लिए भटकना ना पड़े। तो सवाल यह है कि अगर पैसा ही कमाना है तो पैसे के ऊपर कभी बात क्यों नहीं होती आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशंस में? कभी भी कोई पैसे के ऊपर कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं बना? आपने वेन डिग्राफ पढ़ा, आपने चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर पढ़ा, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, आपने मैट्रिक्स पढ़ा, आपने ब्लडी संडे पढ़ा, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, आपने जो कुछ भी पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉटेक थीटा, जो कुछ भी पढ़ा, उसका आज की लाइफ में मेरे को इस्तेमाल बता दो। मेरी लाइफ में कोई इस्तेमाल नहीं है, तुम्हारी लाइफ में इस्तेमाल है क्या? सच बताओ। पहाड़ों में तुम जा रहे हो, अचानक आ जाओ, भाई 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 मोड़ साइन 30 लगा, साइन, ऐसे करोगे क्या? तो जब तुम्हारी लाइफ में यूटिलाइजेशन नहीं है, अनटिल अनलेस तुम इंजीनियर नहीं बन रहे, अगर इंजीनियर बन रहे हो, अगर डॉक्टर बन रहे हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल, इसकी जरूरत पड़ेगी। बट अगर नहीं बन रहे डॉक्टर, तो जरूरत कहां है? जाइलम, फ्लोएम, जो भी आपने पढ़ा। अब पैसा अगर कमाना था तो पैसे के ऊपर कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं था हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, कहीं पे भी? और अगर बिजनेस नाम का एक सब्जेक्ट था भी, अकाउंट्स हमने पढ़ा भी, तो एक बुरा मत मानना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, मेरा पूछना यह है कि जिस इंसान ने, जिस टीचर ने हमारे को मनी, बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट्स पढ़ाया, क्या उनका खुद का कोई बिजनेस था? क्या वो एंटरप्रेन्योर खुद थे? क्या उन्होंने 5, 10, 15 लोगों की कंपनी चलाई हुई थी? अगर नहीं, तो क्या उन्होंने जो पढ़ाया वो सिर्फ थ्योरी नहीं थी? क्या उसको पढ़ के आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लोगे? क्या उसको पढ़ने के बाद आज आप 21st सेंचुरी के अंदर जो रियल रिवॉल्यूशन आया है पिछले 5 सालों में, सच बताऊं, पिछले 5 सालों में, 2020 जब लॉकडाउन आया था, उसके बाद से लेके अभी तक, भाई साहब, दुनिया में पैसा कमाने के इतने तरीके आ गए हैं ना, हजारों सैकड़ों तरीके हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो। प्रॉब्लम यह है कोई सिखाने वाला ही नहीं है, क्योंकि जो पिछली जनरेशन थी उसने सीखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं, उसको पिछली जनरेशन को तो जूम यूज करना तक नहीं पता, पिछली जनरेशन को यूट्यूब चैनल बनाना नहीं पता, पिछली जनरेशन को फेसबुक चलाना नहीं पता। अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। व्हाट्सएप चलाना आपने अपने मम्मी पापा को सिखा, देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मम्मी पापा ऑल्सो, जो गेम आज चल रहा है उस गेम को पिछले जमाने के रूल से आप खेल ही नहीं सकते हो। और यही हुआ मेरे साथ। पढ़ाई तो बहुत अच्छी करी, बट जब मजबूरी में एक टाइम आता है यार, हो सकता है आपने भी कभी फील किया हो कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं लाइफ के अंदर, और मुझे फर्स्ट ईयर में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़े थे कॉलेज के, और फर्स्ट ईयर के अंदर ही मैं जॉब करने के लिए मार्केट में निकल चुका था। 10 CGPA होल्डर, PCM लेने के बाद 92% मार्क्स सिक्योर करने के बाद, मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, मतलब एडमिशन मिलने के बाद रेगुलर कॉलेज में मुझे जो जॉब मिली वो सिर्फ 6,000 रुपए की नौकरी थी। डेट देख सकते हो, 24 दिसंबर 2016 का है ये, और सिर्फ 6,000 रुपए की एक BPO के अंदर वोडाफोन कॉल सेंटर में मेरी जॉब लगी। सिर्फ 6 दिन में यहां पे काम किया मैंने, और 6 दिन के जस्ट बाद मेरी एक जॉब लग गई दूसरे एक स्टार्टअप में, जिन्होंने मुझे 1,68,000 1,68,000 पर एनम, क्योंकि मैं उस टाइम पे बोलने में भी अच्छा था, अच्छी बात कर लेता था, तो हाँ, एक जगह मेरे को जॉब और मिल गई मेरे स्किल के बदौलत, पढ़ाई के बदौलत नहीं, स्किल के बदौलत। क्योंकि फोन के ऊपर ही उस स्टार्टअप के फाउंडर ने मुझे पसंद किया था। मैं उसको सिम बेच रहा था, वोडाफोन में काम करते हुए उनकी कॉल लगी थी, मैं सिम बेच रहा था, उनको आवाज पसंद आई, उन्होंने बोला भाई आई वांट समबडी लाइक यू इन माय कंपनी। मेरी हाइक हो गई वहां पे। बट बात पता है क्या है? बात यह है कि मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को देखता था, क्योंकि 14,000 रुपए कमा रहा हूं इतनी पढ़ाई करने के बाद, पूरे साल में मैं कमाऊंगा 1,68,000। पर मैंने अपने कुछ दोस्त देखे जो सिर्फ यूट्यूब पे काम करके, यूट्यूब क्रिएट करके उन्होंने फॉलोअर्स गेन करे, और वो एक एक महीने का सिर्फ यूट्यूब से 70,000, 80,000, 90,000 महीना कमा रहे थे। अब भाई जब आप टैलेंटेड होते हो, और जब आपके अंदर कीड़ा होता है, जब आपके अंदर ऐसा होता है ना कि भाई कुछ भी करना पड़े, मेरी जरूरत, मेरी नीड बहुत स्ट्रांग है, मुझे अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देनी है, तो आप शांति से चैन से बैठ ही नहीं पाते। मैं भी नहीं बैठ पाता था। मेरे पास ना कैमरा था ढंग का क्या कैमरा था ही नहीं, फोन मेरे पास रेडमी का था। मेरे घर पे मैं वीडियो नहीं बना सकता था, क्योंकि जैसे ही वीडियो बनानी शुरू करूं, हेलो एवरीबॉडी, आशुतोष पाती, नीचे से कुत्ता भूखने लग जाए, बाऊ बाऊ, या कोई आ जाए गाजर ले लो, आलू ले लो, आवाज आ जाए वीडियो के अंदर, वीडियो बना ही नहीं सकते। तो अपने दोस्त के फ्लैट पे जाके ये ग्रीन पर्दा खरीद के, अपने दोस्त के पास आईफोन था, उसका आईफोन लेके फिर मैंने किसी तरीके से वीडियोस बनानी शुरू करी। ये देख सकते हो, चप्पल नीचे ऊपर ऐसे है। और आज के टाइम पे यूट्यूब पे आई हैव 16 लाख सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पे 4.5 लाख फॉलोअर्स। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपको पता रहे कि जो भी आज आप सीखोगे वो एक रियल एक्सपीरियंस से आ रहा है, वो सिर्फ हवा वाली बातें नहीं है। मैंने गिटार सीखा
स्किल, मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि अगर आपको मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, अगर आपको मार्केट में लोगों को पीछे छोड़ना है, तो आपको सच में स्किल्स सीखने पड़ेंगे। और आज के इस पूरे वेबिनार में ये बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। यहां पे मैंने यूट्यूब करना शुरू किया, धीरे धीरे ये चीजें ग्रो होने लग गई। मैंने यहां पे गिटार सीखा, गिटार सिखाना शुरू कर दिया। मैंने यहां पे पब्लिक स्पीकिंग सीखी और मैंने पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग्स देनी शुरू करी, मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। और धीरे 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 आज इस बात को लगभग दोस्त 7-8 साल हो चुके हैं। और एक इंसान जो अपनी जिंदगी में जो भी सोच सकता है ना, मेरी उम्र आज 27 साल है, मैं 28 साल कंप्लीट कर दूंगा 19 दिसंबर को। और इस पूरी जर्नी में एक इंसान जो सपना देख सकता है, वो सारे सपने मैंने पूरे करे हैं। मेरे पिताजी हैं चौड़ से, आज मेरे फादर साहब का बर्थडे भी है, ठीक है। और अभी रिसेंटली हमने ये गाड़ी भी ली है। नॉट टू फ्लॉन्ट, नॉट टू ब्रैग, जस्ट टू टेल यू एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में हर एक चीज पॉसिबल है जो भी आप सोच सकते हो। और जो मैंने अचीव किया, वो जब मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया भाई, जब मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया कि कैसे कैसे आप करोगे, और जब लोगों के रिजल्ट आने शुरू हुए, तो जो लोगों ने प्यार दिया वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं कि कितना प्यार मिलता है और कितना अच्छा लगता है कि जब आप कोई चीज किसी को सिखाते हो और उसके घर में आपके कुछ कंट्रीब्यूट करने से पैसे आते हैं, खुशियां आती हैं, तो आपकी फीलिंग और आपको कितना प्यार मिलता है, ये देखो आप जरा। अच्छा, एक स्लाइड ये भी है। अभी रिसेंटली मुझे आउटलुक बिजनेस, जो भारत के टॉप बिजनेस पब्लिकेशंस में आता है, वहां पे फीचर भी किया गया है। तो ये एक स्लाइड है, देख सकते हैं आप। अब ये आप जरा प्यार देखो। दिस ऑल हैपन्स एंड आई फील सो गुड कि ना एक टाइम के बाद आपको लाइफ में सच में बहुत इंपैक्टफुल फील होने लगता है कि आपने जो कुछ किया उसका इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग है। कुछ ही देर में मैं शुरू करने वाला हूं, एक एक करके मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा। एक एक तरीका इतना पावरफुल है, आप लाखों रुपए कमा सकते हो। पर एक चीज चाहूंगा, 10,000 लोग हमारे पास यूट्यूब पे अभी लाइव देख रहे हैं। 10,000 लोग बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं, और लाइक सिर्फ 3,500 है। मैं चाहता हूं कि आप अभी नहीं, जब भी आपको मजा आने लग जाए इस सेशन में, उस टाइम पे एक बार लाइक के बटन को प्रेस जरूर कर देना। फाइनली मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं। जिस इंसान के पास अपना घर के अंदर रिकॉर्ड करने तक की जगह नहीं थी, उस इंसान ने एक जबरदस्त बड़ा सा ऑफिस भी लिया, 4,500 स्क्वायर फीट का। और इसकी थोड़ी सी झलक है। Alright, you can see this, आप देख सकते हो YouTube के ऊपर भी आशुतोष प्रतिहस्त ऑफिस टूर। Now we will start and I want you to focus। सबसे पहले तुम पैसा कमाना चाहते हो, कोई भी कमा सकता है पैसा, हर इंसान पैसा कमाने के लिए पीछे पागल है। हर इंसान, सुबह आप ना रोड पे निकल जाओ, आप किसी से पूछो भाई कैसा रहेगा अगर मैं तुझे 10 तरीके बता दूं सोशल मीडिया से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसा कमाने का। एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो बोले नहीं नहीं मेरे को नहीं सीखना। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। सुबह से शाम तक लोग गधा मजदूरी करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। सुबह 7-8 बजे निकलते हैं अपने घर से, रात के 10-10 बजे तक घर पे आते हैं, सिर्फ एक रीजन है, पैसा कमाना चाहते हैं। बट कमाएगा कौन? कमाना हर कोई चाहता है, पर यहां से पैसा, जो मैं तरीके बताने वाला हूं, उससे पैसा सिर्फ वो कमाएगा जिसका रीजन बहुत स्ट्रांग हो। रीजन क्या होता है भाई? वाई क्या होता है? मैं क्यों कमाऊं, मैं क्यों करूं मेहनत? भाई अगर हमारे पास रीजन ना हो ना, हम अपनी सर्दियों में अपनी रजाई से बाहर ना निकले। हम ऐसे आलसी लोग हैं, और इंक्लूडिंग मी, हर इंसान यार, हर इंसान आलसी होता है। उसको रीजन स्ट्रांग ना हो तो नहीं करेगा। मान के चलो आपको रोड पे कभी बोल दिया जाए कि भाई तुझे 10 किलो का या 15 किलो का एक बैग उठाना है और तुझे आधा किलोमीटर चलना है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, भाई धूप बहुत है, भाई गर्मी बहुत है, मैं क्यों करूं यार, मेरे बिल्कुल बस की नहीं है। बट भगवान ना करे कभी ऐसा हो। रीजन मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि अगर मान लो आप जिससे बहुत प्यार करते हो वो दोस्त है, उस दोस्त का भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया, और जैसे एक्सीडेंट हो गया, अब आपको पता है लगभग 1 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, आपको ना कोई ऑटो मिल रहा है, ना कोई रिक्शा मिल रही है, ना कुछ नहीं मिल रहा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है। आप अपने दोस्त को अपने कंधे पे ला दोगे?
अभी 15 किलो का बैग बहुत भारी भारी लग रहा था, अभी आप दोस्त को ऐसे करके लादोगे और कुछ नहीं देखोगे आप भाई, आप पसीना आ रहा है, ये हो रही है, मौत आ रही है, कुछ नहीं देखोगे, आप भागोगे क्योंकि आपका वाई बहुत स्ट्रांग है, आपको अपने दोस्त की जान बचानी है। तो अगर आपका रीजन स्ट्रांग है ना, मम्मी को मान लो पेट में दर्द है और रात के बज रहे हैं 10:30, अब आपको कहीं से भी दवाई लेके आनी है। अब आप एक दुकान में जाओगे, एक केमिस्ट पे जाओगे, केमिस्ट बोल रहा है नहीं नहीं ये वाली दवाई तो हमारे पास नहीं है, दूसरी जगह जाओगे, तीसरी जगह जाओगे, चौथी जगह जाओगे, जब तक दवाई नहीं मिलेगी। अगर आपको यह पता लगा ना कि भाई आपको यहां से 20 किलोमीटर दूर जाना है, वहां पे उस हॉस्पिटल के अंदर एक केमिस्ट खुला होगा और वहां पे जाके आपको दवाई मिलेगी, तो आप क्या करोगे? आप लेके आओगे ना। बहुत सिंपल लॉजिक है, पर लोगों के रीजन ही क्लियर नहीं होते। भाई आप पूरा वेबिनार देख लोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आपका रीजन स्ट्रांग नहीं है तो। कई लोग होता है मुझे अपने मम्मी पापा को खुश करना है, भाई खुश वो आज भी हो जाएंगे, खुश तो वो एक मतलब मान लो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के भी खुश रहेंगे। ये रीजन नहीं होना चाहिए। रीजन फॉर एग्जांपल मैं अपना रीजन अगर बताऊं, हमारे पास सीडी डिलक्स बाइक थी पापा के पास। जब वो पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम को आते थे और जब अपना हेलमेट उतारते थे ना गर्मियों के महीने में, तो हेलमेट से गड़गड़ाहट, मतलब एकदम पानी ऐसे गड़गड़ गड़गड़ चूता था। कभी कभार मैंने पापा की पीठ पे देखा तो पीठ पे पूरी जैसे कहते हैं ना धूप लग के पूरा जल गया हो, वैसा होता था। तो मेरे अंदर लेजिट सिर्फ एक मोटिव आप कह लो कि भाई मुझे इस इंसान को अब रिटायर करना है, कि पापा बस बहुत मेहनत कर ली, अब आप शांत बैठ जाओ, अब जो करेगा ये आशुतोष करेगा। कई लोग सिर्फ सपना देखते रह जाते पूरी जिंदगी, और जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो वैसे वैसे आपके मम्मी पापा भी तो बूढ़े हो रहे हैं। कब हैं कब मतलब पता ही नहीं है। सोचो इस चीज को, कई लोग सिर्फ सपना देखते रहते हैं कि एक टाइम पे मैं अपने पापा को बोलूंगा पापा आप अब आराम करो। वो मेरा बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन था। मैं जब भी अपने रूम से बाहर निकलता था मम्मी पापा के चेहरे दिखते थे और उनको आराम करने देना। अगर आपका रीजन स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और अगर रीजन स्ट्रांग है तो पावर ऑफ इंटरनेट समझो। अभी जैसे मैंने अभी कहा कि 10,000 लोग हमारे बीच में हैं, कितने ज्यादा होते हैं भाई साहब। दिलजीत दोसांझ को बुलाना पड़ेगा, एक इवेंट कराना पड़ेगा, 5 करोड़ रुपए दिलजीत दोसांझ को देने पड़ेंगे, तब जाके 10,000 लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। आपको पता है करण औजला को बुलाना पड़ेगा, हजारों करोड़, मतलब हजारों करोड़ तो नहीं ऑब्वियसली, पर हां 50 करोड़ तक का सेटअप लगता है भाई, 40-50 करोड़ तक का लगता है। इतने सारे लोग क्यों कनेक्टेड है हमारे साथ? क्योंकि पावर ऑफ इंटरनेट बहुत स्ट्रांग है। 7.5 करोड़ पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, 350 करोड़ लोग इंटरनेट पे हैं, ऑलमोस्ट 50% लोग। अब याद रखना आपका जो नेटवर्क है वही आपकी नेटवर्थ है। जो आपका नेटवर्क है ना, आज मान लो मेरे पास 16 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, अगर भगवान ना करे मुझे कभी जरूरत पड़ती है ब्लड की, मेरा कोई हो गया, मान लो कुछ भी हो गया और मुझे ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि मैं एक पोस्ट डालूंगा और कोई भी कैटेगरी है, ए मतलब ए ग्रुप है, ओ ग्रुप है, ओ माइनस, ओ कुछ भी है, मेरे पास वो पहुंच जाएगा। मेरा नेटवर्क मेरा नेटवर्थ है। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क है, अगर आप इंटरनेट पे काम करते हो तो आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, और जितने ज्यादा लोग उतना बड़ा बिजनेस। बहुत सिंपल है, जितने ज्यादा आपके कस्टमर उतना बड़ा आपका बिजनेस। तो आप सोचो कि आपको ऑफलाइन बिजनेस करना है या आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है। अगर आप ऑफलाइन करोगे, पेप्सी की या कोको कोला की डीलरशिप आती है 1-1 करोड़ रुपए की। मान लो आपने जनकपुरी एरिया में पेप्सी की डीलरशिप ले ली, तो भाई आप विकासपुरी में नहीं कर पाओगे धंधा। अगर विकासपुरी चलो जनकपुरी के पास है तो वहां कर भी लोगे, फिर भी आप रिठाला में नहीं कर पाओगे बिजनेस। समझ रहे हो? आपका एक एरिया डिफाइंड होगा कि 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आप काम कर सकते हो 1 करोड़ देने के बाद भी। पर सोशल मीडिया पे अगर आप काम करते हो तो आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। द वर्ल्ड इज योर कस्टमर। पूरी दुनिया आपकी कस्टमर है, जितने ज्यादा लोग उतना बड़ा बिजनेस। सिंपल लॉजिक है। तो आपकी चॉइस है आपको ऑफलाइन बिजनेस करना है या ऑनलाइन करना है। और आप अगर अभी तक टिके हुए हो तो आपको मैं बता दूं आगे बहुत सारे पैसे की बात होने वाली है। अगला स्लाइड, जस्ट इस स्लाइड के बाद अगला स्लाइड हम शुरू कर देंगे सीधा सीधा आपको एक एक करके सारे बिजनेस बताने। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको बिजनेस नंबर 10, ठीक है, जिससे हो सकता है आप 10, 15, 20 हजार रुपए कमा लो। फिर आएगा बिजनेस नंबर 9, जिससे आप थोड़ा ज्यादा कमाओगे, 20-25 हजार कमाओगे। फिर आएगा बिजनेस नंबर 8, फिर आएगा बिजनेस नंबर 7। ऐसे करते करते मैं टॉप नंबर 1 बिजनेस जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो वो आपको एंड में बताने वाला हूं। तो हम एक एक करके चलने वाले हैं। ऑलराइट, अब पैसा कमाने के सिद्धांत क्या है इसको समझो एक बार। अगर आप किसी भी इंसान की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप पैसा कमाते हो। दुनिया में जितने भी स्टार्टअप है, हर स्टार्टअप कहीं ना कहीं किसी ना किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आप ओला उबर को देख लो। मान लो आप किसी लेट्स से रात के 2 बज रहे हैं और आप एक गली में फंस गए। अब आपको घर जाना है, लेकिन आप घर जाने का मतलब समझ ही नहीं आ रहा, कोई टैक्सी नहीं मिल रही, आपको कोई भी कैब नहीं मिल रही। एक जमाने में आज से 10-15 साल पहले ऐसा ही होता था
कि कैसे ऑटो नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, और 4 गली छोड़ के एक कैब वाला है या एक ऑटो वाला है, उसको कोई सवारी नहीं मिल रही, उसको भी घर जाना है। कुछ नहीं किया ओला उबर ने भाई, एक पूरा पोर्टल तैयार किया, एक एप्लीकेशन बनाई, टैक्सी को जो है कस्टमर से कनेक्ट कर दिया। एक भी व्हीकल खुद की नहीं है, एक भी टैक्सी खुद की नहीं है, पर व्हीकल्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? उबर है। मतलब क्या है कंसेप्ट? अगर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जोमैटो में एक भी रेस्टोरेंट खुद का नहीं है, पर आपके घर पे खाना कौन पहुंचाता है? जोमैटो। कितना बड़ा व्यापार है। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पैसा आपका है। कोरोना वायरस कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसने कोविड का वैक्सीनेशन तैयार किया वो कंपनी, देखो कितना कमाया उसने। तो पहली चीज है सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा। बहुत सिंपल, करेक्ट। अब जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे। आप अगर 1 लाख लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उतना पैसा कमाओगे। अगर आप 1 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मतलब ऑब्वियसली जितनी बड़ी प्रॉब्लम और जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम उतना पैसा आप कमाएंगे। अब हम इस सेशन के अंदर बहुत सारे तरीके सीखने वाले हैं कि आप इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करोगे अपनी ग्रोथ के लिए। तैयार कितने लोग हैं? एक बार चैट बॉक्स खोल दें, मैं एक एक करके देखना चाहता हूं। एक बार चैट बॉक्स ऑन करो। हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी मच एक्साइटेड? वी आर गोइंग टू लर्न नाउ आइडिया नंबर 10, तरीका नंबर 10। चलो, how many of you are ready? 11,000 people are live with us. चलिए, बहुत सारे लोग तैयार हैं, ग्रेट। अच्छा, इस बीच में ना अगर आप चाहो तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने कितना पैसा कमाया, ठीक है? देखिए, होमवर्क हेल्प वेबसाइट, इस दुनिया में इतने सारे वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पे आप कुछ नहीं करोगे, लोगों के जो सवाल है ना, और वो सवाल हर एक लेवल के होंगे, 12th क्लास के स्मॉल सवाल से लेके सीए लेवल के सवाल, यूपीएससी लेवल के सवाल, ये सारे क्वेश्चंस वहां पे रहते हैं। और अगर आप अपना दिमाग लगा के उन सवालों को सॉल्व करते हो, ये आपको शेग पे मिल जाएगा, tutor.com पे मिल जाएगा, study.com पे मिल जाएगा, क्विजलेट पे मिल जाएगा, सॉक्रेटिक पे मिल जाएगा, ब्रेनली पे मिल जाएगा। यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, इन वेबसाइट्स पे जाना है। अगर आप में बुद्धि है, आप में दिमाग है, वहां पे प्रॉब्लम आपको दिखेगा, प्रॉब्लम का जवाब आपको निकाल के देना है, और अगर आपने निकाल के दिया तो यहां से आप पैसा कमा सकते हो। आज के टाइम पे लोग बहुत आलसी हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम कोई और सॉल्व कर दे और पता भी ना चले। तो अगर आप ये काम करते हैं तो आप यहां से पैसा कमा लेंगे। यू गेट इट? बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन इससे आप महीने का 10, 15, 20 हजार रुपए कमा सकते हो अगर आप कमाना चाहो तो। प्रॉब्लम क्या थी कि आपको आज तक किसी ने बताया ही नहीं। ये सॉल्यूशन और ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यहां से आप पैसा कमा सकते हो। ये आइडिया नंबर 10 था हमारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारी एमएनसीज ऐसी हैं जो छोटे मोटे कामों के लिए, जैसे मान लो उनको डेटा एंट्री की कोई काम करवाना है, या उनको कोई सर्वे कराना है, या एंट्री लेवल के कुछ जॉब्स कराने हैं, तो वो क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को ये काम जो है आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे कि क्लिक वर्कर पे, स्वैगबक्स पे, एप्पन पे, लायन ब्रिज, माइक्रो वर्कर्स, एमटर्क, ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे आपको इन बड़ी कंपनीज के छोटे छोटे काम मिल जाएंगे। अगर मैंने बोला ना, काम बहुत आलसी है दुनिया, तो अगर आप ये चीजें करते हो उनके बिहाफ पे, तो आप यहां से भी 15-20 हजार रुपए कमा लोगे। ये आपको पेड टास्क मिलते हैं ऑनलाइन, और ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना इसके लिए। हाँ, आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको थोड़ा एआई की नॉलेज चाहिए, आपको थोड़ी बुद्धि चाहिए, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहां से आप पैसा कमा सकते हैं बिना इन्वेस्ट करे। तो क्या आप अगर करना चाहें तो बिल्कुल करें इस चीज को। इसके बाद हमारा आइडिया नंबर 7 कहता है कि अगर आप एक किताब लिखते हो, अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा, भाई साहब आज तक पैराग्राफ नहीं लिखा। हमारे को इंग्लिश के पेपर में आता था कि इसका समरी लिखो, उसमें हमारा दिमाग खराब हो जाता था। आप कह रहे हो ई बुक लिखो। अगर मैं कहूं कि आपको ई बुक लिखने में अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप बिना दिमाग लगाए ई बुक लिखोगे कैसे, और ई बुक की मार्केटिंग कैसे होगी, और हजारों लाखों रुपए आएंगे कैसे, तो कैसा रहेगा? आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती ना, तब भी आप एक ई बुक लिख के पब्लिश करके पैसा कमा सकते हो। कैसे? भाई, हम 2025 में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। उसका अगर आपने सही इस्तेमाल करना नहीं सीखा तो भाई मार्केट से आउटडेट हो जाओगे बहुत तेजी से। पहले तो ये देख लो, अगर आपने ई बुक लिख ली तो आप कहां कहां पे उसको सेल कर सकते हो? एप्पल बुक्स पे, बार्नेस एंड नोबल प्रेस पे, गूगल प्ले बुक्स पे, अमेजॉन किंडल के ऊपर, ड्राफ्ट टू डिजिटल पे, कोबो राइटिंग लाइफ पे। अब ई बुक लिखना कैसे है? तो मैंने एक ई बुक लिखी थी 2020 में, जिस टाइम पे कोई एआई नहीं था। मैंने वो ई बुक खुद से लिखी थी।
ठीक है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखी थी कि आप अपना बिजनेस डिजिटली कैसे कर सकते हो। यहां पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कोई स्क्रीनशॉट है। ये देखो इंस्टामोजो है जो एक पेमेंट गेटवे होता है, और इस पेमेंट गेटवे पे मेरा अकाउंट है, ये देखिए आशुतोष प्रतिहस्त। एंड इस अकाउंट पे मैंने 4 ई बुक्स लिस्ट करी थी। ठीक है, गो डिजिटल पहले इसको सिर्फ 400 रुपए में लिस्ट करी थी, बाद में जब इसकी डिमांड बढ़ने लग गई तो मैंने इसको 3-3 हजार रुपए में बेचा। ठीक है, 3,000 रुपए में, और इसकी कॉम्बोज बना के मैंने 4-4 हजार रुपए में बेचा है। अब इससे मैंने पैसा कितना कमाया ये देखो एक बार। मैंने इससे इन टोटल 14.5 लाख रुपए कमाए दोस्तों, और ये सारा काम डिजिटली हुआ, ये सारा काम ऑनलाइन हुआ। एक बार पूरा हो जाए लोड। यहां पे लोड हुए जा रहा है अभी ये देखो रोक दिया मैंने। 14.5 लाख रुपए कमाए हैं इस पे। अब ये कैसे लिखते हैं, कैसे लिखोगे? अगर आप लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे? एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। पूरी तरह से लोड होने में काफी टाइम लग रहा है, बट यू सॉ दिस राइट। अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं कि अगर आप ई बुक लिखना चाहते हो तो अगर आप सही तरीके से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। अब यहां पे देखो, आपको मैं दिखाता हूं, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया। मेरे में सेल्स का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है। मैंने पिछले 5 साल या 7 साल सेल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो जो मेरे थॉट प्रोसेस हैं, अब मुझे उस लेवल का इंग्लिश समझ नहीं आता कि मैं एक राइटर की तरह लिख पाऊं। फिर बाद में मुझे रिसर्च करने पे पता लगा कि जो ऑथर्स होते हैं वो भी पूरी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ अपने दिमाग की बातें लिख देते हैं अपनी किताब में। उसके बाद जो एडिटर होता है वो उसको सही तरीके की इंग्लिश में, जैसे बुक की लैंग्वेज होती है उसके अंदर एडिटर का काम होता है उस वाली इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तो मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी के साथ बात करते करते अपने थॉट्स यहां पे लिखने शुरू किए। देखो कैसे लिखा मैंने। सेल्स डजंट ओनली मीन सेलिंग द प्रोडक्ट। पहले मैंने इसको बताया कि भाई मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया अपनी कंपनी में, और मैं एक किताब लिखना चाहता हूं जहां पे मैं अपनी लर्निंग्स को शेयर करना चाहता हूं। क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हो? इसने मुझे पूरा आउटलाइन दे दिया कि ऐसे 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 करके हम बना सकते हैं। फिर मैंने करना शुरू किया कि देखो, पीपल थिंक सेल्स इज ऑल अबाउट सेलिंग अ कॉम टू अ बाल्ड। एक गंजे को कंघी बेचने जैसा लोग सोचते हैं कि सेल्स होता है। बट इफ यू कैन सेल एनीथिंग टू एनीबडी यू आर अ गुड सेल्समैन। बट आई डोंट अग्री टू दिस। आई बिलीव सेल्स इज नॉट मैन्युपुलेशन। सेल्स इज अबाउट इंस्पायरिंग पीपल, नॉट मेकिंग देम फूल। Sales is all about how much conviction do you have on your own product. The degree of success is directly proportional to the degree of conviction that you have in your product. अब मैंने इसको prompt दिया, convert this thought process of mine in an easy to understand yet professional author's language for a book to be published in Penguin publication. Also give some deep insights and use some real life or brands example. You can also use some research data to increase the credibility of the statement. इसने इतना जबरदस्त लिख के दिया। अगर किसी को इंग्लिश समझ में ना आई हो तो मैं यहां पे बताता हूं कि मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि आप मेरे इस थॉट को, अच्छा मैं एक बात और बताऊं, आप हिंदी में भी लिखोगे ना, सिर्फ अपने थॉट्स को यहां पे हिंदी में लिखोगे और हिंदी में ही प्रॉम्प्ट दोगे कि मेरे इस थॉट प्रोसेस को एक आसान भाषा में आप कन्वर्ट कर दो जो ऐसा लगे कि किसी बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑथर ने लिखा है और इतनी बड़ी पब्लिकेशन के अंदर ये पब्लिश हो, और ऑल्सो कुछ इनसाइट्स डाल दो, कुछ रियल लाइफ बिजनेस एग्जांपल्स डाल दो ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाए। और ये बात आप एक इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश में लिखो, लेमैन इंग्लिश में लिखो, आसान कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में लिखो, तो आपको बहुत जबरदस्त ये यहां पे भी मैंने अपना पूरा थॉट यहां लिखा और यहां प्रॉम्प्ट दे दिया सेम, और इतना जबरदस्त लिख के दिया है मुझे। अब क्या करोगे आप? अच्छा ये कितना लोग कर सकते हैं ये सिंपल सी चीज? आपको दिखाऊं, एक दो पेजेस दिखाता हूं मैं। ऑल्दो आई एम नॉट प्रोमोटिंग द पेजेस बट आई हैव सीन सम पेजेस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल जो इसी तरीके से करते हैं। ये एक पेज है, रीड दिस डीपली, ठीक है। ऑल्दो मैं इसके नोशन के साथ, ये पूरा मास्कुलिनिटी और मतलब एक एजेंडा ही रन करता है कि मैन ज्यादा अच्छा होता है, वुमन ऐसा होता है, मैं उससे बिल्कुल रिलाई नहीं करता, मैं उससे बिल्कुल भी अग्रीमेंट नहीं रखता हूं। बट इसका एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांग लगी कि ये ना कुछ कुछ बातें बोलता है, ऐसी बातें जो बहुत ट्रिगर करे, और ये सारी बातें चैट जीपीटी से मिलती हैं इसे, ठीक है। चेजिंग अ गर्ल इज कूल अंटिल यू सी हाउ गर्ल्स एक्ट व्हेन दे एक्चुअली वांट अ मैन डैम, और ऐसे करके 5-6 बातें बोलेगा जो किसी भी आदमी को ट्रिगर करे। और एंड में क्या करेगा, ये देखो एंड में क्या करेगा, women will destroy you if you don't understand them. If you can't read them, you can't lead them. And if you can't lead them,
You are at the mercy of their chaos. Ignorance of female nature is the death of a sentence for man. जितने भी ये बिल्कुल masculine और radical thinking वाले, orthodox thinking वाले man होंगे ना, relate करने लग जाएंगे. अब यहां पे क्या लिखेगा? My ebook, Women's Secrets No Woman Wants You to Know. देखो नाम भी इतना सोच के लिखा है इस बंदे ने, और मैं बता रहा हूं इस बंदे ने नहीं लिखा, ये भी जीपीटी का कमाल है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. इसने जीपीटी को सिर्फ इतना बोलेगा कि कोई ऐसा नाम बताओ जो बहुत ज्यादा हुक क्रिएट करे और बहुत ज्यादा लोग मतलब इग्नोर ना कर पाए. इतना सा प्रॉम्प्ट दिया होगा और ये नाम आ गया होगा जीपीटी की तरफ से. रिप्स अपार्ट द कन्फ्रंटिंग लाइज यू हैव बीन. और यहां क्या लिख रहा है? 7,000 प्लस मैन हैव रीड दिस ई बुक सो फार. मोस्ट से दे विश दे हैड नोन सूनर. डोंट वेट अंटिल इट्स टू लेट. ग्रैब योर कॉपी नाउ. लिंक इन योर बायो. क्या आपको किसी ने आज तक ये तरीका बताया था दोस्तों? आप ई बुक नहीं लिखना जानते हो भाई, आपका पूरा ई बुक जीपीटी लिख के दे देगा. आपको सिर्फ जीपीटी को सीखने की जरूरत है. मैंने क्या बोला? सीखने की जरूरत है. अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही नहीं आती, अगर आपको एआई सब कुछ दे सकता है, पर एआई से मुझे क्या कैसे मांगना है यही नहीं आता, तो मैं कैसे सीखूंगा? मुझे आता है ये चीज, पर आपको सीखना पड़ेगा. ये आप अगर बिना सीखे करोगे ना तो वो आपको बहुत ही रद्दी रिजल्ट देगा. आप बोलोगे कि बिल्कुल काम का नहीं है. बट अगर आप सीख के करोगे, समझदारी से करोगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट देके करोगे, उसको ऐसे ट्रीट करोगे जैसे वो आपका एक बच्चा है, और उसको एक एक बात समझानी है कि भाई, तो वो ऐसे ऐसे रिजल्ट दे देगा ना, आप हैरान हो जाओगे. लेजिट आप हैरान हो जाओगे. और इसको मार्केट कैसे करना है? बहुत सारे तरीके भाई. मेटा एड से कर लो. आप एक ईबुक बना लो. आप फॉर एग्जांपल आप फिटनेस की एक ईबुक बनाते हो कि हाउ टू लूज 10 kg इन 25 डेज, हाउ टू लूज फैट 25 डेज. भाई इतना बिकेगा ना. सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं. और इसको आप मेटा एड्स चला के, मेटा एड्स नहीं आता है, फेसबुक पे ऐड चलाना नहीं आता, सीखो ना. यही तो हम कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है. मेटा एड से कर सकते हो. ये भी नहीं आता, चलो फेसबुक पे बहुत सारे फिटनेस के ग्रुप्स होते हैं. आपको कुछ नहीं करना, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, अपनी ई बुक के बारे में वहां पे शेयर करना है. कैसे शेयर करना है? जैसे स्मार्टली ये बंदा शेयर कर रहा है. प्रॉपर मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी. अगेन बात आती है, सीखनी पड़ेगी. और अगर वहां पे आपने पोस्ट करना शुरू किया, वहां से भी आपकी ई बुक की सेल्स होने लग जाएगी. इससे भी जबरदस्त तरीका क्या है? अगर आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बना लेते हो, अगर आप अपना खुद का इंस्टाग्राम ग्रो कर लेते हो, या अपनी कंपनी के नाम से एक इंस्टाग्राम बना के ग्रो कर देते हो, या जैसे अभी मैंने आपको एक इंस्टाग्राम हैंडल दिखाया उस तरीके से इंस्टाग्राम ग्रो कर लेते हो. कैसे करोगे वो हम सिखाएंगे, हम बैठे हैं यहां पे. पर अगर आप ग्रो कर लेते हो तो आप सोच नहीं सकते कितना पैसा आएगा. आप एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, मेरे इंस्टाग्राम पे 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं. अगर आज मैं एक ई बुक बना दूं कि अगर आपके पास सिर्फ 200 फॉलोअर्स भी हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 200 फॉलोअर्स का सही इस्तेमाल करके आप रील को मोनेटाइज करके पैसा कैसे कमा सकते हो इस ई बुक में. और ये ई बुक की कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए की है, जिसमें मैं क्या बताऊंगा आपको कि अगर आपके सिर्फ 200 फॉलोअर भी हैं तब भी आप अपने रील को मोनेटाइज करके कैसे पैसा कमा सकते हो. क्या लगता है आपको कितने लोग खरीदेंगे? 4.5 लाख ऐसे लोग हैं जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं. मैं कहता हूं 4.5 लाख ना खरीदे, 40,000 भी ना खरीदे, 10% भी ना खरीदे. अगर सिर्फ 1% भी खरीदता है, जो होते हैं 4,000 लोग, तो 4,000 इंटू 200 रुपए मतलब 8 लाख रुपए का एक झटके में कमाई कर लूंगा मैं. समझ रहे हो? ये है गेम डिजिटल का. मैं कहता हूं उससे भी कम 0.1% लोग, सिर्फ 400 लोग भी अगर खरीदते हैं तो भी मैं 80,000 रुपए कमा लूंगा. बट हमें सीखना पड़ेगा कि ये ग्रोथ आएगी कैसे. आ सकती है अगर तुम्हारा रीजन स्ट्रांग है, तो तुम सीख भी सकते हो और तुम कर भी सकते हो. यहां पे अभी तक भी बहुत सारे लोग टिके हुए हैं, और 7 ऐसे तरीके पता लगेंगे तुम्हारा दिमाग एकदम एकदम ब्लास्ट. मतलब आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग. देखो आज के दिन ना तुम कुछ भी कर सकते थे. तुम आज मतलब मूवीज देख सकते थे, इस टाइम पे घूम सकते थे, किसी को घुमा सकते थे, तुम मूवी पे जा सकते थे, तुम चैटिंग कर सकते थे, तुम कुछ भी कर सकते थे. बाहर यू हैव चोजन टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग वेयर यू लर्न समथिंग. आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, इस वेबिनार के बाद आपका दिमाग कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा था. कभी भी वैसा नहीं रहेगा, और बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो. अगर आपको मजा आ रहा हो, धीरे धीरे आना शुरू हो गया होगा, आ रहा हो तो लाइक करके मुझे इंस्पायर कर सकते हो, ताकि मुझे फील हो कि भाई तुम्हारे तक मेरी बातें और मेरी मतलब जो भी मैं शेयर कर रहा हूं तुम तक पहुंच रहा है. एनीवेज आगे बढ़ते हैं. तरीका नंबर 6 क्या कहता है भाई? ये तरीका नंबर 7 था. तरीका नंबर 6 कहता है कि अगर आप कोई भी स्किल ऑप्ट करते हो और आप स्किल के ऊपर काम करते हो, कोई भी स्किल सीखते हो, बहुत सारे स्किल्स हैं सीखने के लिए. वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, आप फ्रीलांस कर सकते हो उसको स्किल को सीखने के बाद. कहां से? upwork.com से, फाइवर से, freelancer.com से, टॉपटल से, पीपल पर आवर से, फ्लेक्स जॉब से. आप यहां पे
फ्रीलांस कर सकते। अगर आपको सिर्फ पीपीटी बनानी भी आती है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपको सिर्फ पीपीटी बनानी भी आती है तब भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और फ्रीलांसिंग का तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी कम्युनिटी के अंदर है। मैं आपको आने वाले टाइम में, सच में अभी लगभग 10 15 20 मिनट के बाद कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने सिर्फ 23 24 साल की एज में, और ना एक चीज होती है कि गर्ल्स स्पेशली वुमन को ऐसे देखा जाता है कि भाई ये तो सिर्फ मतलब पढ़ाई करेगी, पढ़ाई करने के बाद क्या है, इसकी शादी हो जाएगी, और शादी करने के बाद अपने मतलब पहले इनको माँ बाप के पैसों पे पलना, उसके बाद इनको हस्बैंड मिल जाएगा, हस्बैंड के मतलब इनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको मैं बोलूं कि कुछ ऐसी लेडीज भी हैं जो इंस्पिरेशन है इस दुनिया में, भारतीय लड़कियों के लिए सच में इंस्पिरेशन है, और बहुत छोटी उम्र में 24 साल की उम्र में अपनी कंपनी रन करना, ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करना, एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितने सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स ग्रो करना, अगर ऐसे लोगों से मिलवा दूं, और 1 2 रुपए नहीं लाखों रुपए का बिजनेस करना, तो ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नाउ मैं आपको बताता हूं कि हमारी कम्युनिटी से कुछ लोगों ने सीख के, फ्रीलांसिंग सीख के कितना पैसा कमाया। यहां पे एक इंसान है अमान मिर्जा, इन्होंने हमारे ही प्लेटफॉर्म से वीडियो एडिटिंग सीखा, और सीखने के बाद अभी हमने ही कुछ टाइम पहले इनको रिकॉग्नाइज किया हमारे प्लेटफॉर्म पे, और ये इंसान अभी लाखों रुपए की फ्रीलांसिंग कर चुका है। मैं चाहता हूं कि आज आपको मिलवाऊं भी। इसके अलावा भी एक सूरज राजपूत है, सूरज राजपूत को अभी रिसेंटली ये बियर बाइसेप्स के वीडियो एडिटिंग हैकाथॉन के अंदर गए थे, इन्होंने वीडियो एडिटिंग सीखी, और ये वीडियो एडिटिंग हैकाथॉन के विनर रहे हैं बियर बाइसेप्स के स्किल हाउस के अंदर। इनको वहां पे रिकॉग्निशन भी मिली, यहां पे आप देख सकते हो, ही वॉन दिस, एंड इसके बाद इनके पास इतना काम आया है, इतना काम आया है, यू जस्ट सी हियर, हमने भी इनको रिकॉग्नाइज किया अभी। सूरज राजपूत एक अनोखी कहानी और एक अनोखे एक्सपीरियंस के साथ, कैन यू प्लीज हैव विद अस मिस्टर सूरज सिंह राजपूत। मैं चाहता हूं कि मैं ना 1 मिनट आपको अमान मिर्जा से मिलवाऊं भी, और आपको पता लगे कि इस फ्रीलांसिंग सेगमेंट के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है और एक इंसान कितना पैसा कमा सकता है फ्रीलांसिंग सेगमेंट से। डू वी हैव अमान? हाय, व्हाट्स अप? हेलो सर, बढ़िया हेलो सर। हेलो, मैं एकदम बढ़िया। अमान, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या फ्रीलांसिंग से सच में बहुत सारा पैसा कमाना पॉसिबल है क्या? जी सर, बहुत सारा पैसा कमाना बहुत पॉसिबल है। कैसे? पहले मैं ये नहीं सोचता था कि पहले तो मैं यही सोचता था कि पॉसिबल नहीं है, पर जब से आईडीबी से जुड़ा, यहाँ से देखा कि कैसे सीखते हैं फ्रीलांसिंग वगैरह, कैसे आउटरीचिंग होती है, कैसे प्लेटफॉर्म्स का यूटिलाइजेशन होता है प्रॉपर, तब धीरे धीरे लगने लगा कि कैसे ये चीज़ बहुत ही इजीली पॉसिबल है। कौन सी स्किल आपने ऑप्ट करी, कौन सी स्किल सीखी है आपने, थोड़ा बताओ तो सही। मेनली वीडियो एडिटिंग सीखी है, फिर उसके बाद जो है आउटरीचिंग सीखी है कि कैसे क्लाइंट को लॉक इन करना है, मल्टीपल क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है। ओके, जी कितना कमा सकते हैं अगर मैं फ्रीलांसिंग करने जाऊं तो वीडियो एडिटिंग के तौर पे? सर, हम बहुत आराम से 2.5 से 3 लाख आराम से कमा सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे क्रिएटर्स के साथ काम करो। अगर आपका काम अच्छा है तो महीने का 2.5 से 3 लाख आप बहुत इजीली कमा सकते हो। अच्छा, आपने हाईएस्ट कितना कमाया अभी तक? मैंने 1 साल में सर, 1 साल में नहीं, 1 महीने का पूछ रहा हूँ। 1 महीने का सर मैंने मोस्टली 2.5 तक क्रॉस कर चुका था। ठीक है, इनकम टैक्स वालों को भेजता हूँ तुम्हारे पास। छुपा रखा होगा तुमने। Aman is a very shy guy, he is a very introvert guy, but this guy, I have seen him growing from scratch, और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने आप को ग्रोथ भी ली है, और बहुत सारे फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स के साथ ये काम करते हैं। अब एक चीज मैं सिखाऊंगा, थैंक यू सो मच अमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ना किसी भी स्किल को ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर वो स्किल ऑप्ट कर दो जो एक तरीके से फावड़ा बेचने का काम है। आप आज देख रहे हो कि हर इंसान आज के टाइम पे क्रिएटर बनने की होड़ में है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम अ क्रिएटर, इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहता है, यूट्यूब के ऊपर ग्रो करना चाहता है। अच्छा, एक चीज मेरे को ये भी बताना, अगर आप चैट बॉक्स ऑन कर दो थोड़ी देर के लिए, मेरी टीम से बोल रहा हूं मैं, आप बताना अगर आप देखना चाहो कि मैंने अभी तक यूट्यूब से कितना पैसा कमाया है, तो आप एक बार टाइप करके मुझे बता देना। एनीवेज, लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लोग इंस्टाग्राम पे काम करना चाहते हैं, बट एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया भाग रही है एक तरफ, कि किसी ने बोल दिया कि यहां खुदाई करने पे सोना निकलेगा, और पूरी दुनिया भाग रही है सोना खोदने के पीछे, खोद के सोना निकालने के पीछे, तो किसी को सोना मिल सकता है, किसी को हो सकता है सोना ना मिले।
पर वो इंसान जरूर पैसा कमाएगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा, करोड़पति अरबपति सब बन जाएगा, जो फावड़ा बेचेगा। सोना किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, पर फावड़ा तो सारे खरीदेंगे ना अगर सोना खोदने जा रहे हैं तो दैट इज द थिंग। ये जो वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग है ना, ये मतलब आपको बहुत अमीर कर देगा, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे, और फ्रीलांस आप करके पैसा कमा सकते हो। नाउ नेक्स्ट तरीका, इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कौन से स्किल सीखूं सर? अगर मुझे फ्रीलांस करना तो मैं कौन से स्किल सीखूं? यहां पे बहुत सारे स्किल्स हैं। आप कस्टमर सपोर्ट का कोई भी स्किल सीख सकते हो कि कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट कैसे की जाती है। आप टेक्निकल सपोर्ट, फोन सपोर्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग के बहुत सारे स्किल सीख सकते हो कि ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है, पब्लिक रिलेशन कैसे किया जाता है। यहां पे आप बहुत सारे स्किल्स देखोगे। आप किसी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन, यहां पे भी बहुत सारे स्किल्स आपको दिख रहे होंगे। डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन, इलस्ट्रेशन, 3D मॉडलिंग। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि अगर आपको अपने ऊपर पैसा खर्चना पड़े तो इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं होता है। आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके जितने रिटर्न्स आते हैं वो मतलब स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपका फॉरेन एक्सचेंज हो, चाहे आपका बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी हो, सबसे तगड़ा रिटर्न आपका खुद का दिमाग देता है। इसके जब रिटर्न्स आने शुरू होंगे ना, आप मतलब उतना पैसा संभाल ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग ग्राफिक डिजाइनिंग। ये एक ऐसा स्किल है भाई कि अगेन अगर मैं यूट्यूबर हूं तो मेरे यूट्यूब पे कितने व्यूज आएंगे। मैंने वीडियो बना के रख दी, अब मेरी वीडियो पे हो सकता है 5 मिलियन व्यूज आए, हो सकता है सिर्फ 5 लाख आए, हो सकता है सिर्फ 500 व्यूज आए। अब अगर ऑडियंस उस वीडियो के अंदर इंटरेस्ट दिखाएगी, मान लो 20 मिनट की वीडियो है, तो अगर वो 10 मिनट तक मेरी ऑडियंस देखेगी तो उस पे एंगेजमेंट आएगा, ऑडियंस रिटेंशन आएगा, और यूट्यूब उसको पुश करेगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि यूट्यूब को समझ में आता है कि भाई इस वीडियो में दम है, लोग इस वीडियो में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बट जो पहला बंदा है जो क्लिक करेगा, वो क्लिक सिर्फ और सिर्फ मेरे थंबनेल को देख के करेगा। उसको पहले नहीं पता कि इस वीडियो में पावर है या नहीं है, इस वीडियो में मजा है या नहीं है, इस वीडियो में कोई वैल्यू है या नहीं है। तो मतलब ग्राफिक डिजाइनर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम पे। यहां पे आप देख सकते हो मेरे कुछ वीडियोस के स्क्रीनशॉट हैं। ये वीडियो है द रियल मनी गेम। इस वीडियो के ऊपर अभी 5 मिलियन के आसपास व्यूज हैं। ये 5 मिलियन के आसपास व्यूज हैं, मतलब 50 लाख के आसपास व्यूज हैं। इस पे देखो आप थंबनेल कितना ज्यादा क्लासी डिजाइन हुआ है। ये अगेन एक वीडियो जिस पे 4 मिलियन के आसपास व्यूज हैं। इस पे थंबनेल देखो आप कितना क्लासी डिजाइन हुआ है। अगर आप थंबनेल को डिजाइन करना भी सीख ले तो ये देखो, इस पे भी लगभग 3 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं, और ये कितना ज्यादा मतलब एकदम अटेंशन ग्रैबिंग थंबनेल है। मार्क जुकरबर्ग की आंखों में भूतिया सी बना दी और ऊपर एक ऐसा शब्द लिख दिया, मतलब मैं नहीं बोलूंगा, आप समझदार हो क्या शब्द लिखा हुआ है। ये शब्द लिख दिया और इतना ज्यादा अट्रैक्शन आया कि पहले ही कोई देखेगा 28 मिनट की वीडियो है तो पहले ही तो क्लिक करेगा नहीं। किसी के भी लाइफ में 28 मिनट फालतू के नहीं है, बट इतना ज्यादा इंगेजिंग थंबनेल बना दिया तो लोगों के अंदर थोड़ा सा चुल हो जाती है कि भाई मुझे ये देखना है। अब ये सब सीखोगे कहां से आप? अगर ये स्किल सीख लो तो आप बहुत पैसा कमाओगे, पर सीखोगे कहां से? कल शाम के 7 बजे एक सेशन करने जा रहा हूं जहां पे आपको यह भी पता लगेगा कि अगर आपको यही नहीं पता कि सीखना कहां से है तो वो चीज भी मैं आपको बता दूंगा। इस सेशन को कैसे अटेंड करना है, उसी इंसान से आपको बात करनी है जो इंसान आज के सेशन के अंदर जिसने आपको इनवाइट करा है। अगेन बहुत सारे थंबनेल्स हैं जिसके दम पे आप मतलब अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो तो आप बहुत सारा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब अगेन मैं जानना चाहता हूं, हमारे बीच में एक इंसान है जो ग्राफिक डिजाइनिंग के दम पे लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर वो मेरे साथ हैं तो 1 मिनट फैजान से मिलवाना चाहता हूं, हु इज अ वेरी अमेजिंग ग्राफिक डिजाइनर एंड ऑल्सो ही इज क्या बोलते हैं इसे, और क्या डिजाइन करते हो फैजान आप? यूआई डिजाइनर। यस सर। यस सर। फैजान। यस सर। कैसे हो आप? सर मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई डिजाइनिंग के अंदर कितना स्कोप है। यहाँ पे आपको 10,000 से ज्यादा लोग अभी देख रहे हैं। कैन यू प्लीज टेल अस योर एक्सपीरियंस? अभी राइट नाउ सिचुएशन को देखते हुए तो मार्केट के अंदर बेसिकली ग्राफिक डिजाइन और यूआई की सबसे ज्यादा डिमांडेबल है, क्योंकि कैसे भाई? डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बेसिकली आपको किसी भी चीज को प्रेजेंट करना है तो उसको बेसिकली आपको डिजिटली जाना पड़ेगा, आपको उसको डिजाइन करना पड़ेगा। आप यूट्यूब डिजाइन कर सकते हैं, आप थंबनेल बना रहे हैं
आप अपने पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए पोस्टर डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। और बेसिकली अगर आजकल ये हो रहा है कि हम ऐप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर यूआई यूएक्स सबसे पहले आ जाता है कि आपका ऐप दिखेगा कैसा। तो ये दोनों फील्ड इस टाइम पे बूमिंग पे है मार्केट के अंदर, जिस पे हम काम कर रहे हैं। और मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है यहाँ से और काफ़ी इससे अर्निंग करने का मुझे मौका भी मिला है। जब मैं आया था स्टार्टिंग में, मैंने आईडीपी के साथ ज्वाइन करके मैंने चीज़ों को सीखा ओके। और उसके बाद मैंने कमाया सर। अच्छा, मार्केट में जो भी यूआई के कोर्सेज मिलते हैं या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज मिलते हैं वो कितने के होते हैं? सर फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं लास्ट टाइम अप्रॉक्सीमेटली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक बार एक इंस्टीट्यूट में गया था, वहाँ पर उन्होंने मेरे को डिजिटल वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ीस इतनी बता दी थी कि मैं उसको सुनते ही वापसी आ गया था, क्योंकि मैं अच्छा। उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। देन अच्छा। आफ्टर मैंने ऐसे ही ऑनलाइन वगैरह सीखा, फिर आपके यहाँ आईडीपी के साथ में ज्वाइन करने का मौका मिला था, डिटेल में चीज़ें पता लगी। लेकिन मैंने उसके बाद ही जाना कि जो वो लोग बता रहे थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम इसे ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। एनीवेज, सीख सकते हैं वो तो अलग, मेरे को बस इतना बताओ क्या ग्राफिक डिजाइनिंग में मतलब लगभग कितना पैसा है? मुझे लगता है कि तुम पैसा बताने में थोड़े हिचकते हो। अप्रॉक्सीमेटली सर, मैंने जो अभी तक अप्रॉक्सीमेटली मेरा मंथली गया है, मैंने 1 लाख तक मैं गया हूँ हाईएस्ट अपना कमाने में। ठीक है, एज अ एक फ्रीलांसर। फ्रीलांसर। यस सर। तो इसमें और भी अच्छा खासा कमा सकता है इंसान, हाँ, मतलब अगर 1 आप लाख यूआई 1.5 लाख यूएक्स भी? कर रहे हैं, यूआई यूएक्स भी साथ में कर रहे हैं और ग्राफिक्स को और अच्छे क्रिएटर के साथ काम कर रहे हैं तो आप 1.5-2 तक भी जाते हैं, क्योंकि Very मेरे nice. नोन में कुछ ऐसे बंदे हैं। थैंक यू सो मच फैजान, थैंक यू सो मच। Welcome, आपसे sir. मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सर। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगेन एक बात बोलूंगा कि अगर आपको लाइफ में कभी भी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, अगर आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करने का मौका मिलता है तो आपको कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। बिकॉज आज से 5 साल पहले वाला जो आशुतोष था ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई, मेरा मतलब मेरे शरीर में यही हाथ थे, यही पैर थे, ठीक है, यही नाक थी मेरी, यही आंखें थी, यही कान थे, यही मुंह था, यही दांतें थी। कुछ भी चेंज नहीं था पिछले 5 साल में, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और 5 साल पहले वाला आशुतोष बहुत कम कमाता था, आज वाला आशुतोष अच्छा खासा कमाता है। फर्क सिर्फ एक आया, मेरे माइंड की डेवलपमेंट बहुत हो गई है, मेरे दिमाग की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। 5 साल पहले जितना दिमाग था उसके हिसाब से पैसा आता था, आज जो दिमाग है उसके हिसाब से पैसा अट्रैक्ट होता है। अगर आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, आंख बंद करके आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद आती है एक जबरदस्त स्किल, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर की तो इतनी जरूरत है। मैं अपनी कंपनी में हमेशा मेरी वैकेंसी ऑन रहती है कि सीखो भाई। अगर मतलब मेरी कंपनी और मेरे जितने भी दोस्त हैं सबकी कंपनीज में ये वैकेंसी ऑन होती है, हर किसी को एक अच्छा वीडियो एडिटर चाहिए। अगर आप सीखते हो तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। नाउ आई वुड लाइक टू मीट यू, मतलब मेक यू मीट। अच्छा, पहले दिखाता हूं वीडियो एडिटिंग का क्या स्कोप है, एक बार आपको ना अपने ही चैनल से दिखाता हूं। एक बार वीडियो को देखना जरा। ये भी मैंने आपको वीडियो का थंबनेल दिखाया था, इस वीडियो को थोड़ी सी झलक दिखाता हूं मैं आपको कि वीडियो एडिटिंग देखना कितनी जबरदस्त है। जीडीपी 19.81 बिलियन $, और ऐसे ही लगभग 20 और देश जैसे कि नेपाल, जाम्बिया, सिप्रस, आइसलैंड, जॉर्जिया। थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, आई बिलीव। इन सबकी जीडीपी से कहीं गुना ज्यादा गौतम अदानी, चेयरपर्सन ऑफ अदानी ग्रुप। नेट का बहुत जबरदस्त इशू आ रहा है, लेट मी कनेक्ट इट, एक सेकेंड। ऐसे ही लगभग 20 और देश जैसे कि नेपाल, जाम्बिया, सिप्रस, आइसलैंड, जॉर्जिया, इन सबकी जीडीपी से कहीं गुना ज्यादा गौतम अदानी,
चेयरपर्सन ऑफ अदानी ग्रुप। कभी आपको मौका लगे तो आप इस वीडियो को देखिएगा जरूर। आपको इस वीडियो के ऊपर ना लगभग हमारे पास 12,000 कमेंट्स हैं, जिसमें से मैं कहता हूं कम से कम 3-4 हजार कमेंट सिर्फ इतने इस बात के होंगे कि इस वीडियो की एडिटिंग बहुत जबरदस्त है। अगर अच्छा, ये एडिटर जिसने इसको एडिट किया, ही इज मेकिंग मोर देन 2 लाख रुपीस पर मंथ। वीडियो एडिटिंग का सच में स्कोप बहुत जबरदस्त है दोस्तों। एक बार मैं ना जानना चाहता हूं कि क्या मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है आप सब तक। एक बार चैट बॉक्स को ऑन करना, चैट बॉक्स ऑन करना। इज माई वॉइस प्रॉपरली रीचिंग यू ऑल? परफेक्ट 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 परफेक्ट। बंद कर दो। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक ऐसे इंसान से जो सिर्फ वीडियो एडिटिंग के दम पे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर ध्रुव। ध्रुव, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. I can hear you. He started his journey as a वीडियो क्रिएटर। ये पहले वीडियोस बनाते थे, बट काम करते करते इन्होंने एक स्किल डेवलप करी, इन्होंने वीडियो एडिटिंग सीखी और आज के टाइम पे ही इज मेकिंग वेरी गुड मनी विथ वीडियो एडिटिंग। ध्रुव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे? Yes, exactly, sir. मेरी वीडियो एडिटिंग मैंने सीखी ही इस वजह से थी क्योंकि मुझे खुद क्रिएटर बनना था। एक टाइम पर हमारे थोड़ी हवा बनी थी कि हम सबको वीडियो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे आना है, कुछ कंटेंट बनाना है। तो मैं धीरे धीरे कंटेंट तो बनाता था, छोटी मोटी बेसिक एडिटिंग करता था फोन वाले ऐप से। एंड उसके बाद मैंने ट्राई किया प्रोफेशनल एडिटिंग सीखने का, एक प्रोफेशनल अच्छे खासे सॉफ्टवेयर के ऊपर। मैंने डिड इट। मेरे काफी अच्छे व्यूज भी गए इंस्टाग्राम पे, काफी अच्छी ग्रोथ भी हुई। 1 लाख फॉलोअर्स मेरे खुद के भी हुए। और उसके बाद ना मैंने कुछ डीएम्स आए, मेरे को कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, तो मैंने एक दो चीजें नोटिस करी कि वीडियो एडिटर्स बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। मतलब मुझे एक इंसान का डीएम आया था कि मैं आपके लिए वीडियो एडिट कर दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे देना। अगर इतना ही अच्छा डिमांड है तो क्यों ना मैं लोगों के लिए करके देखूं। तो मैंने अपने काम के साथ साथ थोड़ा बहुत घर पे बैठ के टेक्निकली फ्रीलांसिंग के थ्रू ही करना शुरू किया वीडियो एडिटिंग। एंड मेरा सही बताऊं 50-60 हजार रुपए तो उस टाइम पर, मतलब अभी 1 से 2 साल पहले कर रहा था मैं। करते करते हमने इसको ना और प्रोफेशनली करना शुरू किया। मतलब मैंने 1-2 लोग और साथ में अपने लिए एक टीम बनाई, कुछ फॉरेन क्रिएटर्स को पकड़ा। पता चला कि यूट्यूब वाले बंदे जिनके अच्छे खासे मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, वो लोग लाखों में पे करते हैं। तो उन लोगों को हमने टैप किया, वहां तक हम पहुंचे। और अभी के टाइम पर अगर मैं बताऊं तो हम मेरी टीम के अंदर 2-3 लोग हैं जो एडिटिंग करते हैं। मेरे अलावा हर एक बंदा कम से कम ना तो 1-1.5 लाख रुपए महीने का लेके जाता है अपने घर पे, और ये सिर्फ और सिर्फ ये इसी स्किल की वजह से। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच ध्रुव। ये सारे लोगों को मैं आप लोगों के बीच में इसीलिए लेके आया हूं ताकि आपको रियलिटी समझ जाए कि भाई इनमें से ना हर एक इंसान बिल्कुल स्क्रैच से उठा है। पहली बार ये भी कभी इस तरह के किसी सेशन में आए थे जहां पे इन्होंने वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग या फ्रीलांसिंग या इंस्टाग्राम के ऊपर या अलग अलग जगह पे ना इन्होंने स्किल को तवज्जो दिया। थैंक यू सो मच ध्रुव फॉर बीइंग विद अस। इसके बाद मैं आपको स्किल नंबर 4 के ऊपर लेके चलने वाला हूं कि स्किल नंबर 4 क्या है। ये स्किल नंबर 5 था और एक एक करके मैं अब जो स्किल्स आने वाले ना ये आपको सच में लाखों रुपए कमा के दे सकते हैं। अब मैं आपको कुछ देर में ये भी दिखाने वाला हूं कि मैंने YouTube से कितना पैसा कमाया, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा लोगों की आई थी। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है दोस्तों? हमने होमवर्क वाले वेबसाइट्स देखे हैं, हमने ये देखा है कि पेड टास्क ऑनलाइन कैसे मिल सकता है, हमने ई बुक के बारे में समझ लिया, हमने फ्रीलांसिंग के बारे में समझ लिया, हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में समझ लिया, हमने वीडियो एडिटिंग के बारे में समझ लिया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, ये स्किल नंबर 4 है, इससे इतना पैसा आ सकता है ना आज के टाइम पे। मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया में। आपने देखा एक लेडी थी कुछ टाइम पे, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बस इतनी सी वीडियो बना के वो इतनी वायरल हुई कि उसके पास इतनी ज्यादा सेल्स बढ़ी और उसको इतने सारे ब्रांड्स ने हायर किया। अब ब्रांड्स को ना आज के टाइम पे मार्केटिंग का एम भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मार्केटिंग करने लग जाओ, लेकिन आपको उसके पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप उनके लिए करने लग जाओ तो कौन सा ब्रांड ऐसा होगा जो आपको 10,000 रुपए नहीं देगा यार?
और अगर आपको सिर्फ 5 ऐसे क्लाइंट्स बनाने जो आपको मंथली 10,000 रुपए पे कर दें उनके सोशल मीडिया मार्केटिंग, उनके सोशल मीडिया पेजेस को हैंडल करने के लिए, आप महीने का 50,000 कमा रहे हो। बहुत सिंपल है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, एक ये 10 रुपए का बिस्किट कितने का दिया थी, ये 10 रुपए का बिस्किट कितने का, इतना सा करने पे वो बंदा इतना वायरल हुआ, बादशाह कह लो या टेक बर्नर कह लो या जितने बड़े बड़े लोग हैं उस सब ने उनको उस इंसान को इनवाइट किया। तो कौन सी चीज कब वायरल हो जाए, अगर आप सच में मोमेंट को पकड़ के कैप्चर करके, सोशल मीडिया मार्केटिंग इसी को बोलते हैं कि आपने किसी का मोमेंट कैप्चर किया, आपने उसी तरह की रील्स क्रिएट करने लग गए और किसी ब्रांड को अगर उससे फायदा हुआ तो आपको वो बहुत प्यार से पैसा देगा। लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, मेटा एड सीख सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग सीख सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो। यहां पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को पकड़ते हो तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आपने इस इंसान को तो देखा ही होगा कभी ना कभी, बहुत एड्स चलती है इनकी। इनका नाम आर्यन त्रिपाठिया, उम्र आज के टाइम पे सिर्फ 21-22 साल की उम्र है और सिर्फ 19 साल की एज में इस इंसान ने 10 करोड़ की कंपनी बनाई थी। जो स्टॉक पे इनकी पूरी वीडियो है, 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। ये आज आ नहीं पाए हमारे बीच में, आना चाहते थे पर इन्होंने एक वीडियो हमारे लिए फॉरवर्ड करी है। इस वीडियो को मैं आप सबके बीच में साझा करना चाहता हूं, आप जरा देखो। सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू। आप एक, सबसे पहले ये फ्री है, तो हम लोग एक जो हमारे इंडिया को आगे बढ़ाने की बहुत लोग बात करते हैं कि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी करना चाहते हैं, बट वो होगा कैसे? तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि आप फ्री में इतनी वैल्यू दे रहे हैं। आज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिकॉज़ यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप भी इसका उतना ही योगदान और थैंक यू। हाँ जी। सो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो मेरी उम्र अभी 21 साल है। मैं 17 साल से अपनी पहली कंपनी चला रहा हूँ। उससे पहले मैं एज ए यूट्यूबर था, यूट्यूब पे टेक वीडियोस बनाता था, टेक ऑप्टिमाइजर करके मेरा चैनल हुआ करता था। वहां पर उस टाइम में क्या करा करता था, उस टाइम में जस्ट टेक्निकल जो फोन लॉन्च हो रहे ना उस टाइप की वीडियोस डालता था। धीरे धीरे मैं 200 रुपए में वीडियो एडिटिंग, जो भी आपने देखा ना, मैं वीडियो एडिटिंग करने लग गया। जहाँ पे मैं जाता था, मैं शूट करा करता था, शूट करके सैटरडे छुट्टी लिया करता था। सैटरडे छुट्टी नहीं हुआ करती थी स्कूल की। सैटरडे संडे वीडियो एडिटिंग करके, मंडे टू फ्राइडे वीडियो एडिटिंग करके, सैटरडे संडे से शूट पे जाता था, छुट्टी होती थी। मंडे टू फ्राइडे जो भी स्कूल और कोचिंग से टाइम बचता था उस टाइम एडिट करता था। वहां से यूट्यूब भी चल रहा था, एडिटिंग भी चल रही थी। फिर एकदम से अपॉर्चुनिटी आई ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग मैंने किसी को देख के करा, जस्ट फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है। तो जस्ट मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सा फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ। वहां से एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, एक क्लाइंट आया, उसने बोला मेरा कोर्स एडिट कर दो। मैंने उसका कोर्स एडिट करने लग गया। वीडियो एडिटिंग में मैंने 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपए कमाए थे। उस कोर्स का मैंने प्रोजेक्ट लिया था, कुछ मैंने ले लिया था, कुछ मेरे दोस्त एडिट करके देते थे, तो कट्स वो लगा के दे देते थे। प्रीमियर प्रो से मैं इफेक्ट्स डाल दिया करता था। इस टाइप की एडिटिंग करके मैंने पैसे कमाए। उस कोर्स में मैंने ड्रॉप शिपिंग सीखा। ड्रॉप शिपिंग से जो अभी मैंने एडिटिंग से 5 लाख रुपए कमाए थे वो ड्रॉप शिपिंग में डाले, वहां पे मैं फेल हो गया। अब फेल हो गया, मेरे पास पैसे जा चुके थे, तो अब क्या करा मैंने, यूट्यूब से फेसबुक एड्स सीखना चालू करा। फेसबुक एड्स जब सीखना चालू करा, जब आया रियल में मजा। क्योंकि ट्रेडिंग में आपने क्या देखा है, ट्रेडिंग में ऑन एन एवरेज अगर आप लोग गूगल करते हैं, गूगल आप करिएगा, तो ऑन एन एवरेज आप 15% एक साल में कमा सकते हैं। तो आप में से अभी हम लोग लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, तो लाख रुपए कमाने के लिए मिनिमम 10,000 रुपए तो एड्स आपके पास होगा, 10,000 रुपए का बजट होगा। यहाँ पे आप 15% की ग्रोथ लोगे और फिर उसके बाद कंपाउंडिंग और बहुत सारी रील्स चलती है, एफडी, ट्रेडिंग, ये सब चीज कर भी लोगे। 1 लाख रुपए कमाने में कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे अगर सेफ खेलोगे, निफ्टी खेलते रहे। और ट्रेडिंग एक तरह से जुआ है, इतनी जल्दी तो सीख नहीं पाओगे आप कि एक दिन ट्रेड लगाया, दूसरे दिन 100% हो गया। बहुत सालों से लोग कर रहे हैं जब जाके कमा पाते हैं। इवन झुनझुनवाला जी जो थे वो कहते थे कि मैं मुश्किल से 15-18% कमाता हूँ, इससे ज्यादा कोई कमाता है तो वो भगवान है। बट मेटा एड्स जब आप सीख लेते हो ना, आप पैसा डबल करते हो। तो मैंने उस टाइम अपना 499 रुपीज का कोर्स लॉन्च करा मेटा एड्स पर, और उसी के मैं फेसबुक एड्स चलाने लग गया। उस टाइम मेटा नाम नहीं हुआ करता था, उस टाइम फेसबुक एड्स नाम हुआ करता था। तो वो 500 रुपए का कोर्स बेचने के लिए मेरे को सीपीपी आता था 250 रुपए, 300 रुपए। तो 300 रुपए में लगाता था, वहां पे मेरे 500 रुपए आ जाते थे। अब इनडायरेक्टली एक और मेथड क्या हुई कि जब मैं एड चला रहा था, मेरे को क्लाइंट रीच आउट करने लग गए, लोग रीच आउट करने लगे, आप हमारे एड्स लगा दो। और जब मैं उनके एड्स लगाने लग गया तो फिर 2017 से एक हमने एडिमाइज करके कंपनी चालू करी, जहां से हमने एडिमाइज के तहत एड्स लगाना चालू करे। आज मल्टीपल ब्रांड्स हम लोग ग्रो कर चुके हैं थ्रू मेटा एड्स। कंपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना चुके हैं एडिमाइज के नाम से, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। आपके आसपास 10 जिम है कि नहीं है, एक बार गूगल मैप पे आप कभी भी देखिएगा 10 जिम होंगे कि नहीं, एक बार साइड में बता दीजिए, यस नो। गूगल मैप पे आप सर्च करोगे जिम तो होंगे। और जिम की ऑन एन एवरेज जो सब्सक्रिप्शन रहती है, अगर 1 साल का लेते हैं, सबसे मैं मानता हूं कि आप टियर 3 से आ रहे होगे, जहां पे 10,000 रुपए तो मिनिमम होगी। 10,000 से भी बहुत ज्यादा ही रहती है, 15,000 रहती है, 18,000 रहती है, मैं 10,000 मान रहा हूं। अगर आप किसी जिम वाले को हर महीने 6 से 7
ऐसे 10-10 हजार वाले लाके दोगे, मतलब 60 से 70 हजार रुपए कमाओगे, तो क्या वो आपको 10 हजार रुपए नहीं दे सकता? और एक के रिजल्ट आपने कर लिए तो आप दूसरों को दिखा के और कर सकते हो। ये मैंने आपको सिर्फ जिम का एग्जांपल दिया। मेकअप आर्टिस्ट है, सैलून्स है, लोकल कैफेज कितने सारे खुले हुए हैं आसपास, जरा कैफे सर्च करिएगा। स्टार्टअप की लहर पड़ी हुई है, सबको कैफे चालू करना है, सबको कॉफी बेचना है। तो लोकल बिजनेस, अभी मैं लोकल बिजनेस पे जा रहा हूं, जो आपके शहर में, जो आप अपने घर बैठे करके कमा सकते हो। तो 10 हजार रुपए का क्लाइंट 10 चाहिए, आप 1 लाख रुपए पे कमा चुके हो। अभी तो और मेथड आप सीख चुके हो पहले, और कुछ मेथड्स आगे सीखने वाले हो। तो सिर्फ जिनके क्लाइंट्स ही हो गए। अगर आप मेकअप, बहुत सारे फीमेल्स होंगे, बहुत सारे लोग जिम के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं होंगे, फीमेल्स ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगी बात करने में, तो आप फीमेल टू फीमेल इंटरेक्शन तो कर ही सकते हो। मेकअप जो करते हैं, मेकअप स्टूडियो के जो ओनर्स रहते हैं वो फीमेल ही रहती हैं, उनको आप मंथली क्लाइंट लाके दोगे अगर मेकअप के या फिर जो भी सर्विसेज हैं उनकी, और आप उनको 60-70 हजार रुपए कमवा रहे हो एक्स्ट्रा, तो वो आपको 10 हजार रुपए नहीं दे सकते, इजीली दे सकते। सो ये है पावर डिजिटल मार्केटिंग की। क्योंकि बेचना, जो सेल्स की बात हो रही है कि सेल्स से ही आप पैसे कमाते हो, तो आप किसी की भी हेल्प कर दे रहे हो ना, कि आपको बिजनेस लाके दे दोगे, वो आपको आराम से पैसे कमा के दे सकता है। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया डिजिटल मार्केटिंग से कर क्या सकते हो, मैंने क्या कर रखा हुआ है, और आप किस तरीके से कर सकते हो। सिर्फ गूगल मैप पे जाना है, मेटा एड्स चलाना सीखना है, उनको कस्टमर लाके देना है, और आपके 1 लाख रुपए प्रति महीना पक्के। दिस वॉज वेरी मच इंसाइटफुल कि एक इंसान जिसने बहुत छोटी उम्र के अंदर करना सीखा, पहले करने के बाद अपनी इतनी बड़ी कंपनी बनाई, सैकड़ों लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, और वो आपको बता रहे हैं कि भैया इस स्किल को अगर आपने ऑप्ट कर लिया, अब प्रॉब्लम बस इतनी है कि आपको सीखना पड़ेगा भाई। यहां पे पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं जो आपके स्कूल ने, मेरे स्कूल ने, आपके कॉलेज ने, मेरे कॉलेज ने, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने नहीं सिखाया। और इसी वजह से आज हम 10-15-20 हजार रुपए की नौकरी के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। भारत ना बीमार है सच में, आप मानो इस बात को। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट अनएम्प्लॉयमेंट से भी बड़ी प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी से भी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपने लेवल के हिसाब से पैसा नहीं कमाते। आप अपने बड़े भाई, बड़ी बहन, या कोई भी जो आपके आसपास मतलब होगा ना, जो थोड़ा 5-10 साल बड़ा होगा, जिसने नौकरी करनी शुरू कर ली, उनसे पूछना खुश है क्या वो। उनको पता होता है, हमें पता होता है भाई मैं टैलेंटेड हूं, मेरे अंदर टैलेंट भी है, मेरे अंदर कैलिबर है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं बहुत अच्छा बात कर लेता हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकता हूं, पर फिर भी मेरे को पता है कि मैं 70,000 रुपए महीना डिजर्व करता हूं, फिर भी मैं 20,000 रुपए महीने में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करूंगा, बिकॉज ऑप्शन नहीं है, भीड़ बहुत है, लंबी लाइन लगी पड़ी है, मैं नहीं तो कोई और सही, ऐसा हो जाएगा। तो अभी आप ये सारे स्किल्स आई डिजिटलप्रेन्योर से सीख सकते हो, और आप सच में बहुत सारा पैसा बना सकते हो। सीखोगे कैसे, ये अगर आप जानना चाहते हो, देखो अभी मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैच क्रिएट करने जा रहा हूं नेक्स्ट मंथ, दिसंबर के महीने में, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 150 लोगों को अपने साथ मैं ऑन बोर्ड करूंगा, और मैं पर्सनल मेंटरशिप देने वाला हूं। आप कोई भी स्किल सीख के, किसी भी स्किल के अंदर सीखने के बाद आप वहां से पैसा कैसे कमा सकते हो, एक महीने का कम से कम 35-40 हजार की इनकम तक कैसे पहुंच सकते हो। इसके लिए अगर आप उस बैच का पार्ट बनना चाहो तो आपको कल शाम के 7 बजे का सेशन अटेंड करना है, और कल शाम के 7 बजे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करना शुरू कर सकते हो। अगर आप उस सेशन को अटेंड करना चाहो तो जिस भी इंसान ने आज के सेशन में आपको इन्वाइट किया है, उनको सिर्फ यस जाके टाइप कर देना है, और वो एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये जो सेशन है आज का, ये ओपन फॉर ऑल कर दिया हमने। इतनी ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई कि हमने बोला सबके लिए ओपन कर दो। 10,000 लोग इसीलिए हमारे सेशन के अंदर थे, पर कल का जो सेशन होगा वो ओपन टू ऑल नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिक ओनली। तो इसके लिए आपको तुरंत अपना एक स्लॉट होल्ड करना है, और कल के वेबिनार के अंदर आपको और अच्छे से बताने वाला हूं। बट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स वन ऑफ माई फेवरेट तरीका, जहां से आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हो, जिसको बोलते हैं हम इंस्टाग्राम। ये आज के टाइम पे मनी मेकिंग मशीन है, ये आज के टाइम पे एटीएम है भाई। इससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और मैंने भी इससे बहुत सारा पैसा कमाया। बट आज मैं एक ऐसे इंसान को आप लोगों के बीच में लेके आया हूं जिन्होंने इस इंस्टाग्राम के बदौलत, एक प्लेटफॉर्म के बदौलत करोड़ों रुपए का व्यापार किया, करोड़ों रुपए के प्रॉफिट जनरेट किया है। 1-2 हैंडल नहीं, लगभग 15 से 20 हैंडल्स की ग्रो कर चुकी हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इनके खुद के 2 पेजेस हैं, एक रिया उप्रेती के नाम से है जिसपे 1 मिलियन फॉलोअर है, दूसरा करियर विथ रिया के नाम से है, इस पे भी 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। और ये इनकी उम्र सिर्फ अभी 23 या 24 साल की है।
इतनी सी एज में अगर इस इंसान ने इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया। फॉर्बेट मीडिया नाम से इनकी एक कंपनी है जिसमें ये सिर्फ एक सर्विस सेल करते हैं और वो सर्विस 4 लाख रुपए की होती है। एक इंसान जो इनका कस्टमर बनता है उसको 4 लाख रुपए देने पड़ते हैं महीने के। आप समझ रहे हो, वैल्यू इतनी जबरदस्त क्रिएट कर दी कि कस्टमर अपने आप खिंचा। यहां पे 20,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचना कितना मुश्किल होता है, कोई इंसान 5,000 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने में कितना ज्यादा मेहनत करता है। बट अगर आपके पास वैल्यू इतनी स्ट्रांग है ना, तो आपका कस्टमर आपको 4 लाख रुपए भी देगा। ये इसका लिविंग एग्जांपल है मिस रिया उप्रेती। और एक चीज और बताऊं, सिर्फ इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेजेस ग्रो नहीं करे, अपने क्लाइंट्स के इंस्टाग्राम पेजेस ग्रो नहीं करे, इन्होंने एक मिसाल कायम किया। इन्होंने अपने फादर साहब का, जो कथाकथित तौर पे शुरुआती दौर में होते हैं, हर पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ना शुरुआत में इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा ये करना चाहता है तो क्या मैं करने दूं या मैं ना करने दूं। तो शुरुआत में हर पेरेंट्स कहीं ना कहीं अगेंस्ट ही होते हैं। मेरे भी थे, हो सकता है आपके भी होंगे, इनके पेरेंट्स भी थे। बट आज के टाइम पे इनका भी अकाउंट है और ये भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। जो रिया मैडम के फादर साहब हैं, इनका अकाउंट है और ये भी इन्होंने ग्रो करवाने में बहुत हेल्प करी। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर रिया मैम हमारे बीच में हो आप, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello. Hello, how are you? Good, good, good. Thanks for inviting. We have almost, I'll tell you how many people are live with us right now. We have 9,000 people watching us live. Oh, wow. And we would like to know about your journey. How did you do this? Yes. So अभी आई एम प्लानिंग कि मैं 3 पार्ट्स में इस पूरे को रखूं. First is And let me tell you, you are the highlight of this entire, because she is one of the biggest creators in finance industry, in business industry, and she has taken time to teach you all. तो आप इनकी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा. Thank you. Here you go, ma'am. थैंक यू सो मच. सो पहली चीज़ ये कि हाउ टू एग्जैक्टली ग्रो ऑन इंस्टाग्राम. सेकेंड इज़ कि इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के बाद आप कितने पैसे इंस्टाग्राम से कमा सकते हो. एंड थर्ड इज़ कि इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के और पर्क्स क्या क्या होते हैं. तो जैसे कि अभी मिस्टर आशुतोष ने बताया कि इनिशियली जब मैंने 2.5 साल पहले कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था, तो माय पेरेंट्स वर नॉट इन वेरी मच सपोर्ट कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए. एंड आज मुझे इस चीज़ से इतना अच्छा लगता है कि हमने 4 महीने पहले ही मेरे पापा का अकाउंट स्टार्ट करा एंड इट हैज़ रीच्ड 1.5 लाख फॉलोअर्स. प्लस उनके पास इतनी ब्रांड डील्स आ रही हैं. एंड अब आई थिंक वो खुद इंस्टाग्राम में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो मुझे इंस्टाग्राम के नए नए फीचर्स के बारे में बताते रहते हैं जो शायद अब मुझे नहीं पता. सो ये जो ट्रांजिशन मैंने देखा है, दैट इज़ समथिंग जो हर किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए. तो इसलिए अगर अभी लोग आपके फेवर में नहीं है, आपके कंटेंट बनाने के फेवर में नहीं है, तो आप उनको प्यार से कन्विंस कर सकते हो. एंड वंस यू स्टार्ट जनरेटिंग रिजल्ट्स, तो आई एम श्योर वो लोग खुद भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहेंगे. एंड आई ऑल्सो वांट टू शेयर, रिसेंटली माय फादर गॉट अ टीवी कमर्शियल की डील. टूथ सी एक ब्रांड है टीथ अलाइनर्स का, उससे. सो जस्ट इमेजिन फ्रॉम हिम डूइंग अ जॉब नॉर्मली एट होम टू हिम गेटिंग फीचर्ड ऑन टेलीविजन एंड टूथ सी के टीवी कमर्शियल में आना. दिस जंप इज़ वेरी ह्यूज एंड ये कंटेंट के अलावा किसी भी चीज़ से और पॉसिबल नहीं हो सकती थी. बट एनीवेज, जैसे आशुतोष जी ने बताया कि मेरी जो सर्विस है 4 लाख रुपीज़ की इंस्टाग्राम ग्रोथ की, उसका पूरा ज्ञान कि हम अपने क्लाइंट्स को कैसे ग्रो करते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ. बिकॉज यू आर IDP's ऑडियंस, दैट्स वाई. तो इसमें पहली चीज़, जब भी हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ सबको आती है कि हम किस टॉपिक पे कंटेंट बनाएं, जिसको हम नीश सिलेक्शन या कैटेगरी सिलेक्शन कहते हैं. तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप जितनी भी चीज़ें आपको आती है ना, अगर मान लीजिए मैं आपको 5 चीज़ें बोलूँ, जैसे कि आपको गाना गाना बहुत अच्छा आता है, आप ऊनो बहुत अच्छा खेल लेते हो, आप फाइनेंस स्टूडेंट हो तो आपको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पैशन है, या आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को बहुत अच्छे से लीड कर लेते हो. जो भी आपकी करेक्टरिस्टिक्स है, जो भी आप लगता है आपको कि आपको बहुत अच्छे से आता है, या आप खुद भी फिगर आउट कर सकते हो, अपने आसपास वालों से भी पूछ सकते हो कि आपको क्या लगता है मेरे अंदर क्या अच्छे स्किल सेट्स हैं. ये सारे स्किल सेट्स आप नोट करो एंड जस्ट गो टू ChatGPT एंड उसको बोलो कि दीज आर माई स्किल सेट्स. अब बताओ, अगर मैं 2026-2025 में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा वायरलिटी मिलेगी, जिसका कंटेंट बहुत अच्छे से चल सकता है. तो वो आपको ChatGPT खुद ही बता देगा कि दीज आर द टॉपिक्स विच आर वायरल इन करंट टाइम्स एंड इन पे आप अच्छे से कंटेंट बना सकते हो. तो एक बार आप वो नीश सेलेक्ट कर लो, वो टॉपिक सेलेक्ट कर लो. उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज
कि आपका सेटअप क्या होने वाला है, आप कंटेंट को कैसे बताने वाले हो। जैसे अगर आपने सेलेक्ट करा फाइनेंस, कि आपको फाइनेंस का कंटेंट बनाना है, अब क्या आप फाइनेंस का कंटेंट गाड़ी में बैठ के बनाना चाहते हो, क्या आप फाइनेंस का कंटेंट बोर्ड पे लिख के समझाना चाहते हो, क्या आप फाइनेंस का कंटेंट एक डार्क थीम सेटअप में बताना चाहते हो, क्या आप फाइनेंस का कंटेंट आईपैड पे समझा समझा के बताना चाहते हो। तो बेसिकली आपका सेटअप क्या होने वाला है, क्योंकि हर क्रिएटर का ना एक यूनिक सेटअप होता है, इसलिए वो स्टैंड आउट करते हैं। जैसे कुछ लोग सर स्टैंड आउट करते हैं एडिटिंग के बेसिस पे, कि वो अपने वीडियोस में एडिटिंग इतनी अच्छी करते हैं कि लोग उनके वीडियो कंटेंट के लिए भी और एडिटिंग दोनों चीजों के लिए देखते हैं। तो बेसिकली यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि वो कौन सी एक चीज होगी अपार्ट फ्रॉम योर कंटेंट जिससे लोग आपसे रिलेट करेंगे, जिससे लोगों को पता लगेगा अरे ये वही वाला क्रिएटर है जो ऐसे ऐसे कंटेंट बनाता है। सो एक बार आप अपना सेटअप फाइनलाइज कर लोगे, तब आपके पास अब एक कैटेगरी है एंड देन उसके बाद आपके पास एक सेटअप है। अब आप क्या करोगे, उस कैटेगरी के जितने भी टॉप क्रिएटर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप 20 टॉप क्रिएटर्स को फॉलो कर लो एंड उनकी प्रीवियस 3 महीने में जो भी रील 1 मिलियन प्लस गई है आप उसको वायरल कंसिडर कर कर उस सबको अपने पास एक शीट में डाल लो। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स भी हैं जिससे आप ये सब एक जस्ट क्लिक में कर सकते हो। आपको आप प्रोफाइल डालोगे आपको वायरल रील्स मिल जाएंगी, वो आप गूगल पे सर्च कर लेना वो सारे टूल्स। तो ये आपको उन क्रिएटर्स के सारी वायरल वीडियोज अब मिल जाएंगी। सो आई एम अज्यूमिंग अगर आप 20 क्रिएटर के पिछले 3 महीने के 1-1 मिलियन प्लस वाले कॉन्टेंट निकालने जाओगे तो आपके पास 90 कॉन्टेंट पीसेस आराम से हो जाएंगे जो वायरल है। तो अब आपके पास 3 चीज़ें, आपके पास टॉपिक है, आपके पास सेटअप है एंड आपके पास अपना नीश है, आपके पास अपना सेटअप एंड आपके पास वायरल टॉपिक्स है। अब बस आपने आधा काम कर लिया, 50% वर्क इज डन। अब रेस्ट 50% वर्क इज कि उन क्रिएटर की जो भी रील जो आप रिक्रिएट करने वाले हो उसकी ट्रांसक्रिप्ट निकाल लो। मतलब उस रील में उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो सब आप निकाल लो। अगेन गूगल पर जाकर कोई भी नॉर्मल ट्रांसक्रिप्ट का टूल देखोगे उससे आपको उसकी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। वो ट्रांसक्रिप्ट अगेन जीपीटी को दो एंड क्योंकि आपको भी फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप बताओ इस टॉपिक के बारे में इस क्रिएटर ने ये बताया एंड इस टॉपिक में मैं ये 1-2 पॉइंटर्स ऐड करना चाहता हूँ। बाकी जीपीटी से खुद भी पूछो कि वो क्या सोचता है कि आजकल के टाइम में क्या और ऐसा इस टॉपिक में बताया जाए कि ये वायरल बने। देन उससे ये सारी बात कर कर आपको एक वायरल स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी। स्क्रिप्ट में बेसिक बेसिक कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका हुक होना चाहिए वो बहुत कैची होना चाहिए। ये सारी बातें वैसे आपने बहुत जगह सुन ली होगी। बॉडी में आपको बहुत अच्छी वैल्यू देनी है, एकदम क्लियर कट अपनी बात समझानी है एंड सीटीए ऐसा देना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियोज़ के साथ एंगेज करें। तो ये आपने उसके बाद 90 स्क्रिप्ट्स तैयार कर ली। 90 स्क्रिप्ट्स तैयार करने के बाद आप 2-3 दिन बैठ के उन सबको एक साथ शूट कर लो। अब जब आप शूट कर रहे होते हो तो इनिशियली हम सबको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि हमारा सेटअप अच्छा नहीं है, हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है, फ़ोन नहीं है। आई थिंक मैंने अपने कुछ पिछली वीडियोस भी स्लाइड में डलवाई है, अगर हम एक बार उनको दिखा पाए तो। एनीवेज आई विल कंटिन्यू। ओके, Your content may seem super interesting to you, but in reality, if you talk from audience's perspective, it's really boring. So let me explain this to you with an example. we can I stop was it. terrible at managing finances. Everyone thought that I was successful, but in reality, I was broke. This sounded so boring. Instead of this, if you could draw a picture in your audience's mind that what being broke actually is, then it would create a different impact. This We is can how you stop do this. it. I treated my girlfriend to dinner on paydays. All right. Yeah, so this is the initial video which I created. Look at the quality, it's not that good. मैंने अपने फ़ोन के कैमरा से शूट करा है, इसको मैंने खुद एडिट करा है। सो इसलिए आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कोई भी क्रिएटर जो आपको आज बड़ा दिख रहा है उसने पहले ऐसे ही स्टार्ट करा है और ऐसे आपको मेरी प्रोफाइल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको देख के ही पता लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने खुद करी है, शूट भी खुद करा है, एडिट भी खुद करा है। हालांकि अब आई हैव अ सेपरेट टीम फॉर एवरीथिंग, बट पहले ऐसा था। तो अगर अभी आपकी भी सिचुएशन ये है तो यू डोंट हैव टू वरी, कंप्लीटली वर्क्स। आप खुद से शूट कर सकते हो। फ़ोन का फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है, बैक कैमरा सबके फ़ोन का डिसेंट होता है, उससे आप शूट कर सकते हो। एक ऐप है रेमिनाई करके, वो कोई भी वीडियो की क्वालिटी को एनहांस कर देता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो वीडियो क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। आपके पास रिंग लाइट नहीं है, यू कैन यूज सन लाइट एंड मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स है। अगर आपका इंटेंट है कि आपको एक अच्छा कॉन्टेंट क्रिएटर बनना है तो यू विल ऑटोमेटिकली फिगर आउट वेज। तो उसके बाद जब आप उन वीडियोज़ को शूट कर लोगे
पहले मैं अपनी वीडियोस कैसे एडिट करती थी, इन शॉर्ट एक ऐप है, उससे आप बेसिकली बेसिक अपनी वीडियो पे कट्स लगा सकते हो, एंड देन ब्लिंक एक ऐप है, उससे आप अपनी वीडियोस पे सबटाइटल डाल सकते हो। इन शॉर्ट को कैसे यूज करना है उसका आपको यूट्यूब पे कोई भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक, मैंने भी खुद सीखी थी, मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था वीडियो एडिटिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, बट ये इतना बेसिक है कि अगर आप इस पे 3-4 दिन भी डेडिकेटेडली देते हो तो आप सीख जाओगे। देन जब आप ये सब कर लेते हो, देन योर वर्क इज डन। उसके बाद आपको रेगुलरली डेली पोस्ट करना है। अब इसके लिए आपको बहुत सारे मल्टीपल इंस्टाग्राम गुरुज बोलेंगे आप इस टाइम पे पोस्ट करो, आप ये हैशटैग लगाओ, ये कीवर्ड लगाओ, ये करो। ऑल ऑफ दिस इज बुलशिट इन द केस ऑफ इंस्टाग्राम। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जब पोस्ट करना है आप तब करो, लाइक ऑफ कोर्स आप रात को 2 बजे पोस्ट मत करो, बट जो भी टाइम आपके लिए कंफर्टेबल है, शाम में 6, 7, 8, 9 बजे के करीब आप तब उसको पोस्ट करो। हैशटैग्स आप सिंपल लगा सकते हो, ऐसे कोई क्रेजी हैशटैग नहीं होता जिससे बहुत वायरलिटी मिल जाए, बट जिस भी टॉपिक पे आपकी वीडियो है आप उसी से रेलिवेंट हैशटैग्स वगैरह यूज करो, अच्छी सी कैप्शन लिखो एंड उस वीडियो को पोस्ट करो। अब होगा क्या, जब आप अगले 90 दिनों तक, 3 महीने तक कंटेंट डालोगे तो ऑफ कोर्स आपकी कुछ वीडियोस आउट परफॉर्म करेंगी और कुछ वीडियोस नॉर्मल रहेंगी। तो जितनी भी वीडियोस आपकी अच्छी परफॉर्म करे, बस आपको उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रेप्लिकेट करते रहना है। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप एक इनिशियल क्रिएटर होते हो तो आपको हर एक फॉलोअर को बहुत स्पेशल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। जैसे जब मेरे 0 फॉलोअर्स थे, मेरे पहले 1000 फॉलोअर्स होते, तो जब भी कोई मुझे फॉलो करता था, आई यूज टू सेंड देम अ पर्सनलाइज टेक्स्ट कि थैंक्स फॉर फॉलोइंग मी, आई होप यू विल एंजॉय माय कंटेंट, आई पोस्ट दिस। मतलब अपने फॉलोअर से एक पर्सनल कनेक्शन बनाओ। जब आप वो पर्सनल कनेक्शन बनाओगे तो आप ऑटोमेटिकली जब भी वीडियो डालोगे दे विल एंगेज विद योर वीडियो। सो ये है पूरा रोड मैप ऑन हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। आशुतोष जी, हाउ वाज इट? This was phenomenal. This was phenomenal. I personally learned so many new things. और इतनी वैल्यू तो आज तक जितने भी गेस्ट स्पीकर्स आए हैं आईडीजीपीन्योर के अंदर, मुझे नहीं लगता इतनी डिटेल्ड वैल्यू वो भी अपने पास्ट की वीडियोस को शोकेस करते हुए किसी ने दिखाई हो। थैंक यू सो मच रिया, थैंक यू Okay, सो मच फॉर thank बीइंग you. विद अस एंड एडिंग And वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। I'll just share one more aspect कि अगर आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करते हो तो आप कितने पैसे कमा सकते हो, so that everybody knows. So जैसे अभी I have हाँ, आप कितना पैसा कमाते हैं वैसे? I'll tell कि जैसे अभी my father has 1.5 lakh followers, okay? तो he can easily charge 50,000, 60,000 for a reel. जैसे I have 1 million followers on both of my accounts, तो I can charge 2 lakhs to 3 lakhs for a reel. तो ये होता है पोटेंशियल जब आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करते हो, बट जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, डिसेंट कंटेंट बना रहे हो। ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ और डांसिंग ऑन इंस्टाग्राम, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जो अच्छा डिसेंट वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं। तो ये एक अर्निंग पोटेंशियल रहता है। आप 1 लाख फॉलोअर्स पे पहुंचते हैं, यू कैन गेट ब्रांड डील्स 40, 50, 60,000 रुपए फॉर अ रील। यू कैन इजीली गेट सिर्फ स्टोरी। एक रील के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए मिलते हैं, सच बोल रहे हो आप? हाँ यस। रियल पोटेंशियल ऑफ सोशल मीडिया कि सिर्फ 30 सेकंड की या 40 सेकंड की आप एक रील डाल रहे हो और उसमें आप उतना पैसा कमा रहे हो जितना आशुतोष नौकरी में पूरे 1 साल में कमा रहा था, 1,68,000। शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था ना, पूरा 1 साल मेहनत करके जितना कमाएगा एक बंदा, वो सोशल मीडिया पे एक रील से कमाता है। करेक्ट। एंड इनफैक्ट जैसे अगर आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर देखोगे भी तो आई हैव वर्क विद ब्रांड्स लाइक जियो, amazon, फ्लिपकार्ट, MG हेक्टर, HDFC, ये DLF प्रॉपर्टीज। तो ये सारे जो ब्रांड्स हैं उनके पास पेइंग पोटेंशियल है, लोगों के पास देने को पैसा है, इट्स जस्ट दैट दे वांट टू इन्वेस्ट ऑन द राइट क्रिएटर। अब कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज पर्क्स ऑफ इंस्टाग्राम ग्रोथ। तो मेरे को अपनी पूरी स्कूल लाइफ में एक भी अवार्ड नहीं मिला था, एंड मुझे ऐसा लगता था वो लोगों की लाइफ कैसी ही होती होगी जिनको स्कूल में मेडल्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं। बट देन कंटेंट क्रिएशन हैपेंड इन माय लाइफ, एंड अभी आप पीछे जितनी भी ट्रॉफीज एंड अवार्ड्स देख रहे हो, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। बिकॉज मैं बहुत सारे IITs, IIMs, टेड टॉक, जोश टॉक, इतनी सारी जगह गई एज अ गेस्ट स्पीकर, एंड वहां से ये सारे अवार्ड्स मिले। तो ऑफकोर्स आप बहुत अच्छी जगह पे रिकॉग्नाइज होते हो, आपको बहुत सारे लोग बुलाते हैं, यू गेट ऑल द फेम, प्लस आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, एंड ये सबसे अच्छी बात होती है। प्लस थर्ड थिंग आई थिंक जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, दैट इज़ योर नेटवर्क। आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो। एंड आई मेट मिस्टर आशुतोष जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। आई गॉट इन टच विद हिम एंड वी डिड अ पॉडकास्ट टुगेदर। इन फैक्ट रिसेंटली इन माई कंपनी ही इन्वेस्टेड हैवीली, ही इज़ अ मेजर इन्वेस्टर। सो आपको ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट तब मिलते हैं व्हेन यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन। इमेजिन अगर मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर रही होती तो मे बी मेरे को ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती। So content creation is really
एक ऐसी चीज जिसमें अगर आप थोड़ा भी एफर्ट डालोगे तो उसका रिटर्न आउटसाइज्ड है, वो रिटर्न अनइमेजिनेबल है. एंड टू कंक्लूड दिस आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट आपको अभी ये लग रहा होगा बहुत हाई कंपटीशन है या कुछ है, बट ओनली 10% पीपल इन दिस वर्ल्ड प्लान टू क्रिएट समथिंग, एंड उसके भी 10% पीपल एक्चुअली क्रिएट, एंड उसके भी 10% पीपल एक्चुअली कंटिन्यू क्रिएटिंग. सो इट्स जस्ट 0.1% पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली, एंड इस 0.1% में कोई भी कंपटीशन नहीं है. सो कंपटीशन सिर्फ नीचे के लेवल पे और होता है. यू जस्ट कम टू द टॉप. टॉप पे कोई कंपटीशन नहीं है. आई विल सी यू ऑल एट द टॉप. Thank you so much. What a valuable insight. What a valuable session, ma'am. Thank you. See you. Thank you. Thank Thanks you. so much. Bye bye. All the Bye. best to everyone. Yeah. All right, guys. I hope too much value has been added by Ria. और इन्होंने बहुत सारे इनसाइट्स बहुत डीपली. एक्चुअली होता क्या किसी भी इंडस्ट्री में ना, लोग अपने सीक्रेट्स कभी शेयर नहीं करते. आप एक काम करना, आप अपनी लाइफ के अंदर मान लो आपके नेबर में कोई इंसान है जो एक बहुत अच्छी खासी किराने की दुकान चलाता है या कपड़े की दुकान चलाता है, और आप भी प्लान करते हो कि आपको कपड़े की दुकान खोलनी है, तो आप अपने दोस्त के पास जाओ या आप अपने रिश्तेदार के पास जाओ जो कपड़े की दुकान ऑलरेडी चला रहा है, और उसको बोलो कि भाई एक बात बता, तू ये कहाँ से लेके आता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग और कहाँ से ये माल कहाँ से लेके आता है? बोलेगा यहाँ से लेके आता हूँ. अच्छा, कितने सारे वेंडर हैं तेरे, कहाँ कहाँ से लेके आता है? अच्छा, ये वेंडर है. अच्छा, ये बता ना तेरे लास्ट 1 साल में कितने कस्टमर्स रहे हैं, उनका डेटा दे देगा क्या? वो क्या बोलेगा? पागल है क्या? क्यों दूंगा? तू क्या करने वाला है? तू आप बोलोगे कि मैं भी एक सोच रहा हूँ एक दुकान खोल लूँ. कभी भी मरता मर जाएगा, वो आपको शेयर नहीं करेगा. दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म, ओनली इंडस्ट्री वेयर पीपल, भाई अपनी गली के अंदर भी कोई इंसान 70-80 हजार रुपए महीना कमाने लग जाना, वो सीधे मुंह बात नहीं करता. आप उससे पूछ मर जाओ. आप उससे पूछ रह जाओगे ना, भाई क्या करते हो, थोड़ा सा बता दो, कुछ तो बता दो, वो बंदा भाव ही नहीं देगा तुम्हारे को. नेवर. बट इस प्लेटफॉर्म पे वी शेयर ओपनली, बिकॉज हम इस चीज को बिलीव करते हैं. हम वो पहली जनरेशन है जो सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमा रहे हैं. हमारे से पहले कोई जनरेशन था ही नहीं, और हम वो पहली जनरेशन है जिसने अपने मम्मी पापा के रियल स्ट्रगल्स को देखा है और उनको फील भी करते. तो जब हम ये चीज कर पाते हैं ना, हमको फील होता है कि हमारे जैसा कोई टैलेंटेड बंदा, हमारे जैसा कोई आशुतोष या कोई भी इंसान जिसमें पोटेंशियल है, कैलिबर है, स्ट्रेंथ है, मेहनत करने की इच्छा है, वो बंदा किसी बीपीओ में, किसी कॉल सेंटर में 20-25 हजार रुपए के अंदर अपनी जिंदगी खराब ना करे. दैट्स द ओनली पर्पस दैट वी हैव. अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों. इंस्टाग्राम से मैंने भी अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे, मैंने भी कुछ ब्रांड कोलैबोरेशंस करे हैं. इसकी छोटी सी वीडियो लगी हुई थी, बट ऑल्दो इंस्टाग्राम के बारे में मैम ने बता ही दिया आपको कि भाई 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए एक कंटेंट क्रिएटर सिर्फ रील का चार्ज करता है. आप इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हो. कहां से सीखोगे? कल के सेशन में बताऊंगा. आप आई डिजिटल प्रेन्योर के साथ इंस्टाग्राम भी सीख सकते हो, हर एक चीज सीख सकते हो. कैसे सीखोगे कल के सेशन में बताऊंगा. फटाफट से उस इंसान के साथ कनेक्ट कर लो और उसको बोलो कल के लिए स्लॉट होल्ड करे. यस टाइप कर दो ताकि वो आपके लिए एक स्लॉट होल्ड कर ले, क्योंकि कल का सेशन बिल्कुल लिमिटेड लोगों के बीच में होने वाला है. अब आते हैं मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म, भाई जो भी मैंने किया है, और फटाफट मैं 5 से 7 मिनट के अंदर कंक्लूड करूंगा इस वेबिनार को. मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है, यहां पे पीछे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे प्ले बटन्स. यूट्यूब के ऊपर मैंने जितना काम किया और मैंने जितना पैसा कमाया है, आई फील लाइक कि भाई ये मेरी जिंदगी का एक वरदान रहा है. मेरे को कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं कर पाता था मैं, बट एक इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं. क्या आप देखना चाहेंगे? शॉर्ट के अंदर मैं दिखाता हूं. देखो, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो. यूट्यूब दुनिया का 2nd लार्जेस्ट सर्च इंजन है. डिजिटल दुनिया में 75% ट्रैफिक जो है वो वीडियोस पे जाती है. आपको गाना है, आपको खाना बनाना है, या आपको कुछ भी करना है, एंटरटेनमेंट चाहिए, नॉलेज रिसर्च करनी है, टाइम पास करना है, ठीक है, काला जादू सीखना, कुछ भी करना है, तो उसके लिए पॉडकास्ट में लोग काला जादू सीख रहे हैं आज के टाइम पे, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, कुछ भी सीख सकते हो आप. उसके लिए आप YouTube ही देखते हो. अपने आप को अच्छा करने के लिए, नॉलेजेबल करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, दिमाग ज्यादा बढ़ाने के लिए, या अपने आप को बर्बाद करने के लिए, अपने आप को नकारा बनाने के लिए, अपना टाइम बर्बाद करने के लिए, हर चीज के लिए इंसान आज के टाइम पे वीडियो ही देख रहा है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो अगर आप वीडियो क्रिएट करने लग गए, 26 करोड़ लोग हर महीने YouTube पे वीडियोस देखते हैं. अगर आप क्रिएट करने लग गए तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो. इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को अब शो करने वाला हूं. ये मेरे मेन अकाउंट का चैनल एनालिटिक्स है. इसको हम यहां पे
फटाफट से रिफ्रेश कर लेंगे ताकि किसी को ये ना लगे कि ये स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है। एंड दिस इज जस्ट टू शो, बिकॉज ना भारत में लोगों को जब तक प्रूफ ना मिल जाए तब तक यकीन नहीं होता कि हाँ पॉसिबल है। ये प्ले बटन का मतलब पता है क्या है? ये 4 जो छोटे छोटे प्ले बटन है, इस तरफ 2 और इस तरफ 2, ये तब मिलते हैं जब आपका कोई भी चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस करता है। मेरे पास 4 है, मतलब मेरे 4 ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिया। और एक ये जो बड़ा सा बीच में दिख रहा है, ये आपको 1 मिलियन मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने के बाद मिलता है। एक चैनल हमारा ये वाला जो चैनल है, इस पे 16 लाख सब्सक्राइबर्स है और इस पे मैंने अभी तक कितना पैसा कमाया है देखना जरा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख लगभग 81 लाख रुपीस सिर्फ इस चैनल से हम लोग अभी तक कमा चुके हैं। सिर्फ एडसेंस की बात कर रहा हूं, जो एड चलता है ना उसका पैसा है ये। इसके अलावा जो एक एक वीडियो पे आपको प्रमोशन मिलती है, इस ऐप की प्रमोशन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस ऐप को डाउनलोड कर लो या ये प्रोडक्ट यहां से मंगवा लो, उसके बदले में एक एक वीडियो में 30 सेकंड की प्रमोशन का 4 से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो पैसा अभी नहीं दिखाया मैंने आपको। ये पोटेंशियल है अगर आप YouTube सीख लो तो। इसके अलावा वी हैव सो मेनी चैनल्स, मैं 1-2 चैनल और भी दिखा देता हूं आपको। लाइक वी हैव अ पॉडकास्ट चैनल, और इस पॉडकास्ट चैनल पे अगर मैं बताऊं, इस पे भी हमारे 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड वी हैव मेड मोर देन इसको आप कन्वर्ट करके देख लेना, ये शायद डॉलर्स में है, यस। और डॉलर्स में लगभग $32,000 कितना होता है? $1,000 का मतलब है लगभग $1 84 रुपीज का चल रहा है ना, 84 रुपीज का। तो $10 कितने का हुआ? $840 का। $100 कितने का हुआ? $8,400 का या $500 का। और $1,000 कितने का हुआ? 85,000 का। $10,000 कितने का हुआ? 8.5 लाख रुपए। उस हिसाब से आप यहां पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। सो वी हैव मेड सो मच ऑफ रेवेन्यू जस्ट थ्रू YouTube। अगर हम एक और अकाउंट देखते हैं, ये वो अकाउंट है जहां पे शायद अभी आप देख रहे हो इस वेबिनार को लाइव। यहां से भी हमने, इस अकाउंट से भी लगभग $20,000 के आसपास। अगर अब मेरा सवाल यह है आपसे कि अगर हम ये चीजें कर चुके हैं तो क्या हम ये चीजें सिखा भी सकते हैं किसी भी इंसान को? लगभग $18,000 यहां पे आप देख सकते हो इस अकाउंट से हमने बनाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, बट ये वेबिनार अब बहुत लंबा हो चुका है तो इसको कंक्लूड करेंगे हम। ये एक बहुत जबरदस्त तरीका है जहां से आप पैसा कमा सकते हो, बट अगेन यही है, सीखना पड़ेगा। सिखाएगा कौन? भारत में ये जो नई नई चीजें हैं ना, इसके बारे में कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कॉलेज, कोई स्कूल सिखाता ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं अभी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप YouTube भी सीखना चाहते हैं तो आप YouTube आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ सीख सकते हो। और इसको सीखने के लिए आपको कल शाम के 7 बजे का वेबिनार याद से अटेंड करना है। अब जैसे रिया मैडम ने आपको अभी दिखाया किस तरह के वीडियोस वो पहले बनाती थी, वैसे ही थोड़े से वीडियोस मैंने भी लगा रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे पास ना अच्छा कैमरा, ना मेरे में इतना दिमाग कि YouTube की वीडियोस इस फॉर्मेट में बनानी चाहिए। इस फॉर्मेट में बना रहा था मैं, ठीक है, और मैं YouTube पे वीडियोस डालता था, ये देखो जरा। और मेरे पास, मतलब मैंने बताया ना, स्पेस नहीं था कि कहां पे बनाऊं वीडियो। जहां जैसे ही बनाना शुरू किया घर में, तो कोई कुत्ता भौंकने लग जाए या कोई सब्जी वाला चलने लग जाए, तो ये मैं गाड़ियों में, जब मैं मतलब कैब में जाता था तो कैब में वीडियोस बनाता था ताकि आवाज जो है एटलीस्ट उतनी आए जितने लोगों को समझ में आ जाए। सी चैनल। सो आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ बात। अब मैं ये वीडियोस देखना पसंद भी ना करूं भाई, खुद हंसी आती है। एक छोटी सी बच्ची, मतलब 6-7 साल की बच्ची, बट स्टार्ट सिंपल, स्टार्ट घटिया, स्टार्ट। अब जो वीडियोस बनती हैं वो देखो जरा, पूरा मतलब जबरदस्त सेटअप से लेके, कैमरा से लेके, आप एडिटिंग देखो, व्हाटएवर करने के प्रोविजंस थे। सैडिज्म यानी कि दूसरे के दर्द में खुशी पाना, और मासोचिज्म यानी खुद के दर्द में खुशी पाना। हम आज की डेट में क्राइम देखते हैं और इस बात से परेशान होते हैं कि इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती क्यों चली जा रही है। पर आप जरा एक बार सोचिए, 1954 में अमेरिका में हर साल, ओके ये सब हम बाद में देखेंगे अब दोस्तों, बट वी हैव डन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, बहुत सारे कमर्शियल्स यहां पे आपको मिल जाएंगे, जो 4-4 लाख रुपए के कमर्शियल्स जो ऑफर हुए हैं कि आप सिर्फ 30 सेकंड की प्रमोशन कर दो सर, और इसके बदले में आप इतना पैसा ले लो। नाउ द नंबर 1 तरीका
ऑफ इंटरनेट, जिससे आप पैसा कमा सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करने में टाइम लग सकता है, यूट्यूब पे ग्रो करने में टाइम लग सकता है, बट एक तरीका ऐसा है जो बड़े बड़े दिग्गज लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे। ये होता क्या है, इसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट किसी और का है, आपको सिर्फ सही तरीके से मार्केट करना अगर आ गया, उसका प्रोडक्ट अगर बिकेगा तो आपको एक मोटा कमीशन मिल सकता है। बहुत सिंपल तरीका। और जितने भी कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी डाउनलोड करो प्रोमो। और जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आप देखते हो वो सब किस इस बात चीज का वेट कर रहे हो? वो सब इस चीज को करते हैं। कैसे, आप यहाँ पे देखो। तो किस बात का वेट कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी डाउनलोड करो प्रोमो और पाओ अप टू 25 रुपए। और मीवी की सेल चल रही है उनके टॉप 20 प्रोडक्ट्स पर। कोई भी कोर्स खरीदेंगे तो आपको 45% ऑफ मिलेगा कूपन कोड न्यू ईयर यूज करने पर। लिंक इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। इसको भाई ब्रांड डील भी कह सकते हैं, और इसको जो है हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ब्रांड डील भी आप इसको बोल सकते हो, और आप इसको अफिलिएट मार्केटिंग प्रॉपर। ये बेसिकली होता क्या है, ये समझो। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर बनाएगा। मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने में पूरा एक सेगमेंट होता है, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर देगा किसको, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, वो देगा किसको, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को, वो देगा किसको, होलसेलर को, वो देगा किसको, रिटेलर को। इसके बाद आती है एडवर्टीजमेंट। इन सारी जगहों पे कंपनी का पैसा खर्च होता है। ये अगर ये बॉटल है तो ये बॉटल जो मैन्युफैक्चरर से चली है वो हो सकता है सिर्फ 1 रुपए की चली हो या 50 पैसे की चली हो। इसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा जोड़ा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा जोड़ा, होलसेलर ने पैसा जोड़ा, रिटेलर ने पैसा जोड़ा, फिर उसके बाद दीपिका पादुकोण ने इसकी एडवर्टीजमेंट करी, उसने पैसा जोड़ा। तभी तो ये लक्स है, 10 रुपए का साबुन मिलता है। और ऐश्वर्या राय बच्चन, जो मतलब सैकड़ों करोड़ के मेंशन में रहने वाली लेडी, वो कहती है कि मेरी खूबसूरती का राज जो है वो लक्स है, 10 रुपए का साबुन। आपको लगता है ये सच है? ये सारा का सारा पैसा किसकी जेब से जाता है? कंज्यूमर की जेब से जाता है। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि इस चेन से, इस नेटवर्क से, इस पूरे सेगमेंट से नहीं जाती, ये बीच के सारे बिचौलियों को खत्म करती है और बोलती है कि एक समझदार आदमी घर पे बैठ के अगर मुझे प्रमोट कर दे सही तरीके से, तो जो पैसा मेरा 50% 60% वहां लगना था, वो सारा का सारा पैसा मैं उसको दे दूंगी। अगर ये भी आपने सीख लिया तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। कैसे सीखोगे? कल शाम के 7 बजे के सेशन में बताऊंगा, लेकिन आप तुरंत अपने स्लॉट को होल्ड कर लेना, ताकि आप कल का रजिस्टर कर लेना अपने आप को, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, ताकि आप कल के शाम के 7 बजे के सेशन को अटेंड कर पाओ। नाउ फाइनली मैं आपको अब बताना चाहता हूं कि कैसे आप जीतोगे। जिस कॉन्टेस्ट की बात हमने करी थी बिल्कुल सेशन की शुरुआत में, आप उसमें पार्टिसिपेट करके फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, और जो भी 10 लोगों को 500 रुपीज मिलने वाले हैं, वो कैसे मिल सकते हैं। फर्स्ट प्राइज है 5,000 रुपए, सेकेंड प्राइज है 3,000 रुपए, थर्ड प्राइज है 2,000 रुपए। और आप सिंपली ये जो सेशन हमारा चल रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद आपने आज के सेशन में जो भी सीखा है, 2 चीजें आप कर सकते हो। या तो आप अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड करो। वीडियो रिकॉर्ड करना मैं इसलिए चाहता हूं कि आज नहीं तो कल, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट। आई एक्चुअली स्टार्टेड। कितना छोटा स्टार्ट किया था मैंने भी, अभी रिया मैडम को देखा, उन्होंने भी कितना छोटा स्टार्ट किया था, और कैसे कैसे करके आज हम बहुत बड़े क्रिएटर्स कहे जा सकते हैं। तो आई वॉन्ट, अगर आपके अंदर ये चीज है ना, तो आप इसको शुरू करो। या तो आप वीडियो रिकॉर्ड करो, या फिर आप एक AI को यूज करके, चैट GPT को यूज करके अपनी इंट्रोडक्शन लिखो कि मैं यहां से हूं, अपनी भाषा में लिखो, हिंदी में लिखो, चाहे जो भी भाषा आपको आती है उसमें लिखो, और एक पूरा रिव्यू जनरेट करो। या तो वीडियो बना दो जिसके अंदर रिव्यू बताओ, कि अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, आपने आज के सेशन में सबसे अच्छा आपको क्या लगा ये बता सकते हो, और आप आज के इस सेशन से कौन सा तरीका इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, गोल क्या है, ये आप बना सकते हो। या तो वीडियो, या फिर एक टेक्स्ट के अंदर रिव्यू चैट GPT से या किसी भी AI से जनरेट कर सकते हो। और कल सुबह 10:30 बजे हम अपने टेलीग्राम चैनल को ऑन कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कल सुबह 10:30 बजे ये ऑन होगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए। उसमें आप सबको अपना रिव्यू, या तो टेक्स्ट रिव्यू या वीडियो रिव्यू शेयर करना है। जिसका भी रिव्यू सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, 2 से 3 दिन के अंदर हम अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, आई डिजिटलप्रेन्योर के इंस्टाग्राम चैनल पे विनर्स को अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये काम मैं चाहता हूं कि आप करें, ताकि आपकी एंगेजमेंट बढ़े। और जो हमारा वो हिचक रहती है ना हमारे अंदर कि हम नहीं कर पाएंगे सर, कैसे कर पाएंगे, भाई स्टार्ट सिंपल, घटिया, एटलीस्ट यू स्टार्ट, यू गेट इट।
सो मैं मिलूंगा आपसे कल शाम के 7 बजे के सेशन के अंदर। याद रखना अभी एक बैच बनने जा रहा है जिसके अंदर लगभग 150 से 200 लोग हम पर्सनली टेकअप करेंगे और मैं उनको ट्रेन करूंगा कि किस तरीके से आप अपने स्किल के दम पे, स्किल पे फोकस करते हुए महीने के 40-50 हजार की इनकम तक पहुंच सकते हो। ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में बनने जा रहा है। इसके लिए आपको कल के सेशन को जरूर अटेंड करना है। आई विल सी यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।